लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, हैप्पीनेस फॉर ऑल, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा लक्ष्य है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। सभी के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना, इसी का यही हमारा मेन टारगेट है और इसी को हम फोकस करते हैं, राइट। ये जो हमारा बियॉन्ड आयुर्वेदा का जो कोर्स है, जिसके अंदर हमने 16 डिफरेंट मेथड्स जो हैं हमें हील करने के, नेचुरल वेज हैं जो हील करने के, हमने ये कोर्स करना है। इसके अंदर हमने जो 16 डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है, इसमें ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये सामने स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रही हैं। और जो आज का टॉपिक है दैट इज़ वेरी बेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट, द नंबर 1 रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, बिकॉज हमारी बॉडी 70% उसी चीज से बनी है, वो है वाटर, पानी। यानी कि हम जो आज बात करने वाले हैं वो है हाइड्रेशन, राइट। तो जो हाइड्रेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल नो। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं, और क्या क्या चीजें होती हैं जो हाइड्रेशन ना प्रॉपर, अगर बॉडी में प्रॉपर हाइड्रेशन ना हो तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारी चीजें आज हमें देखनी है, राइट। तो hydration is important, we all know how, let's see. So this is our hydration का जो हमारा कोर्स है। हाइड्रेशन मीन्स वाटर, नॉट ओनली वाटर। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के, बहुत तरह के फ्लूइड्स होते हैं, बहुत तरह के हमारा लिक्विड होते हैं, अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं, अलग अलग तरह के एसिड होते हैं, जिसके अंदर, सबके अंदर पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारा जो मेन, हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है यानी कि डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन के अंदर पानी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। नॉट ओनली डाइजेशन, हमारी पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग पानी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना रोल करता है। और पानी का कैसे कैसे क्या क्या यूज होता है, हम क्या क्या गलतियां करते हैं पानी पीने के टाइम पे, क्या क्या हम वो करते हैं, वो सारी चीजें अभी हम इस चीज में, हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर देखने वाले हैं, राइट। अगर हम सिर्फ कर लें अपना पानी पीने का स्टाइल, अपना पानी पीने का तरीका, अपने पानी किस तरीके से अच्छे से अच्छा हम पी सकते हैं, पानी को थोड़ा सा हम खाली फोकस कर लें, तो सिर्फ पानी ही, क्योंकि 70% बॉडी हमारी पानी से बनी है, तो मोस्टली हर चीज के अंदर पानी का कोई ना कोई रोल रहता है। कोई भी बीमारी है या कोई भी पर्टिकुलर कोई चीज है जिसके अंदर हम परेशान है किसी पर्टिकुलर चीज से, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो फिजिकल कोई बॉडी का वो हो, चाहे बैक एक हो या जॉइंट पेन हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, पानी का बहुत इंपॉर्टेंट हर चीज के अंदर रोल है, राइट। तो वो कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, ये हम आज चीज समझने वाले हैं। अगर हम पानी को ही मेंटेन कर लें अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी को पानी, अपनी बॉडी के अंदर के जो पानी के जो रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से फुलफिल कर लें, उसके रोल को समझते हुए, चाहे उसको समझ के करेंगे तो हमें उसका प्रॉपर यूज करना आ जाएगा। दो चीजें होती हैं, एक कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो हमें पता है कि कैसे बजाना है, तो हम प्रॉपर तरीके से उसको बजा सकते हैं, राइट। और अगर हमें पता नहीं है कैसे बजाना है और वो हमारे सामने रखा है और हम उसको बजाए चले जा रहे हैं, तो उसके अंदर ना तो सुर हो गया, ना सुर होगा, ना ताल होगी। तो हमें उसका, हम भी तरीके से, अगर हम बॉडी के अंदर पानी की बात करें तो हम पिए चले जा रहे हैं, बस हमें पता नहीं है पानी कैसे पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, क्या गलतियां होती हैं पानी पीने के टाइम पे जो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हमें पता होगा तो हम उसको ज्यादा बेटर तरीके से यूज कर पाएंगे। तो पानी इज ए वेरी बेसिक नीड ऑफ आवर बॉडी, राइट। जैसे हमें सांस लेने की जरूरत है, वैसे हमें पानी पीने की भी जरूरत है। तो पानी को अगर हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे और थोड़ा सा अपनी बॉडी के अंदर उसका इनटेक किस तरीके से करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीजें थोड़ा सा सीख लेंगे, तो बहुत हेल्प होगी हमारी और चीजों को। जैसे हम नेचुरोपैथी करते हैं या आयुर्वेद करते हैं या फिजियोथेरेपी करते हैं या बहुत सारी चीजें, ये फास्टिंग है, वेट पैक है, ये सब चीजें अगर हम करते हैं तो हमारी बॉडी इंटरनली भी इन चीजों को रिस्पॉन्ड करती है और उन चीजों को एक्सेप्ट करके हमारी बॉडी के अंदर हमें हेल्प मिलती। देखिए, मालूम है कल का जो हम और डिटेल में समझेंगे, बिकॉज ये दोनों सेशन जो हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं।
बहुत कंफ्यूजन होती है मुझे भी कई बार कि हाइड्रेशन वाला टॉपिक पहले लिया जाए या जो कल वाला टॉपिक है वो पहले लिया जाए, मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। तो इसीलिए लेट्स सी कि आज हम जो हाइड्रेशन का टॉपिक ले रहे हैं, मैं अपने पिछले टॉपिक्स के अकॉर्डिंग जो हमने ऑलरेडी पहले क्लासेस कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग जो मुझे ठीक लगा, मेरे को हाइड्रेशन का टॉपिक आज लेना ठीक लगा। हाइड्रेशन के बाद जो कल का टॉपिक होगा वो है स्ट्रक्चर्ड वाटर का। स्ट्रक्चर्ड वाटर जो है वो पानी का ही, वो भी प्रॉपर पानी के ऊपर है। तो हाइड्रेशन को पहले हम समझ लेते हैं आज। नेक्स्ट जो हमारा कल का टॉपिक होगा वो होगा हमारा स्ट्रक्चर्ड वाटर का। स्ट्रक्चर्ड वाटर को जब हम समझेंगे तब हमें ये दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक करके समझना होगा। वो मैं दोबारा समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से, हाइड्रेशन को भी उसके अंदर दोबारा कवर करूंगा, ठीक है। तो पानी जो है हमें समझ में आ गया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी कि हमें उसके अंदर क्या क्या होता है, राइट। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पानी हमारी बॉडी के अंदर करता क्या क्या है, उसके क्या क्या रोल्स हैं, राइट। वी ऑल नो कि हमारी बॉडी 70 to 75% पानी से बनी है। पानी से बनी है इन द सेंस ऐसा नहीं है कि कोई जग है या कोई ग्लास है या कोई कप है जिसके अंदर पानी फिल्ड है और हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा जगह होगी जहाँ पे खूब सारा पानी रखा हुआ होगा, ऐसा नहीं है। हमारे एक एक सेल के अंदर, हमारे एक एक ऑर्गन के अंदर, हमारे एक एक टिश्यू के अंदर एक रिक्वायर्ड पानी की क्वांटिटी होती है, तभी वो प्रॉपर तरीके से फ्लो वर्किंग कर सकेगा, प्रॉपर तरीके से अपना काम कर सकेगा, राइट। तो एक एक सेल के अंदर, यानी हमारी बॉडी में जितने सेल हैं, सर से लेके पांव तक जितने सेल हैं, उन सभी सेल्स के अंदर पानी की एक रिक्वायर्ड छोटी सी मात्रा वो जरूरी है, वो होनी चाहिए। अगर वो मात्रा नहीं है तो वो सेल ड्राई हो जाएगा और वो डेड हो जाएगा, ठीक है। एक एक सेल के लिए पानी इंपॉर्टेंट है। तो नॉट ओनली ऑर्गन्स जैसे लंग्स हैं या हमारा हार्ट है या हमारे इंटेस्टाइन्स हैं या हमारा लिवर है, इनके लिए तो पानी इंपॉर्टेंट है ही इंडिविजुअली, लेकिन एक एक उसके अंदर भी जो एक एक सेल है उसके लिए भी पानी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी हाउ। नंबर 1, पानी का जो काम है वो है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी किसी भी चीज को नम, गीला, उसको वेट, उसको मॉइस्ट बना के रखना, राइट। अगर कोई भी चीज ड्राई हो जाती है तो वो बहुत सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है। अगर कोई चीज हाइड्रेट हो जाती है तो वो नरम हो जाती है, उसको इजीली मूव किया जा सकता है, वो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है। हाइड्रेशन का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है बेसिकली, राइट। अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी तो जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारा नाड़ी तंत्र है, जो हमारा नर्व्स हैं, हमारी आर्टरीज हैं, हमारी वेन्स हैं, ये सारी धीरे धीरे ड्राई होकर के अकड़ जाएंगी और जमना शुरू हो जाएंगी, हार्ड होना शुरू हो जाएंगी। और जितना ज़्यादा ये हार्ड होती चली जाएंगी उतना हमारी बॉडी में, जितना ज़्यादा ये ड्राई होती चली जाएंगी उतना ज़्यादा, हमने शुरू में याद है आपको, हमारे शुरू के टॉपिक्स के अंदर हमने एक वर्ड यूज किया था, एक टेक्निकल टर्म यूज करी थी, वो थी फ्री रेडिकल्स। यानी कि आधी जली हुई ऑक्सीजन जहां जमा हो जाती है, जो जम जाती है वो। तो जितनी फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में जमते हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत मेन जो पॉइंट होता है उनके जमने का, वो डिहाइड्रेशन भी होता है, राइट। जो डिहाइड्रेशन है, जितना ज्यादा बॉडी हमारी अंदर से सूखती चली जाएगी, ड्राई होती चली जाएगी, उतना जो फॉल्स ऑक्सीजन है, जो जो आधी जली हुई ऑक्सीजन है, जो फ्री रेडिकल्स हैं, वो वहां पे चिपकते चले जाएंगे। जितने ज्यादा वो फ्री रेडिकल्स वहां चिपकेंगे उतना ज्यादा टॉक्सिन्स की भी चांसेस होते हैं कि टॉक्सिन्स भी वहां पर ज्यादा चिपकते चले जाएंगे। तो हाइड्रेशन इज द बेसिक ऑफ the accumulating of free radicals at one point। जिस पॉइंट पे, यानी कि हमारी एक इस तरीके से समझते हैं, एक हमारा एक पाइप है पूरा, राइट। एक पाइप जैसे मैं आपको एक छोटा सा मेरे सामने ये रखा हुआ है, ये पाइप है पूरा, इसके अंदर कोई एक पॉइंट ऐसा है जो ड्राई है, बाकी सारा गीला है, नम है, बाकी बाकी सब जगह पे ठीक है। कोई एक पॉइंट है जो पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। तो जो अंदर से टॉक्सिन्स बहते हुए जा रहे हैं या आधी जली हुई ऑक्सीजन बहती हुई जा रही है, जहां पे ड्राई उसको दिखेगा वहां पे वो जो रेडिकल्स हैं या टॉक्सिन्स हैं वो वहां पे चिपक जाएंगे, बाकी फ्लो कर जाएगा, लेकिन जितना हिस्सा ड्राई होगा उतने हिस्से में चिपक जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को?
इसी तरीके से पूरी बॉडी के अंदर 24 आवर्स कंटिन्यूसली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्किंग, उसके जो हमारा बहुत तरह के प्रोसीजर, बहुत तरह की फंक्शनैलिटीज, बहुत सारे तरह के मैकेनिज्म्स चल रहे होते हैं, फ्लोइंग चल रही होती है। और जहां पर आ जाएगी वहां पर एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगी, राइट। तो हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट है, वो हमारी आंखें हो, चाहे कान हो, चाहे कोई भी पार्ट हो, राइट। हाइड्रेशन करता है पानी। दूसरे नंबर पे सेल्स की हेल्थ को मेंटेन करता है। कैसे, इसको इस तरीके से समझेंगे। हमारा जो सेल होता है, इसकी एक मेम्ब्रेन होती है, इसकी एक आउटर लेयर होती है, बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, अगर वो ड्राई हो जाएगा तो न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन आपस में चिपक जाएंगे। न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन आपस में चिपक जाएंगे तो जो उसके इंटरनल, अब ज्यादा डीपली अगर टेक्निकल में बात करें तो फिर उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो उसके जो स्ट्रिंग्स होते हैं, बेसिक अगर बिल्कुल स्ट्रिंग्स में डीएनए लेवल पे अगर हम बात करें तो जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं कर पाएंगे, वो प्रॉपर तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव नहीं कर पाएगा। तो अगर वो प्रॉपर तरीके से मूवमेंट उसके अंदर नहीं होगी तो सेल्स भी ड्राई हो जाएंगे, वो चिपक चिपक के डेड होना शुरू हो जाएंगे। तो सेल्स की हेल्थ को मेंटेन करने का काम जो है वो भी पानी करता है। पानी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है उसके अंदर, राइट। न्यूट्रिशन की डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरीके से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को लेकर के ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन को लेकर के पूरी बॉडी के अंदर मूव करना, उसी तरीके से मान लीजिए हमने जो खाना खाया, जो फूड हमने इंटेक किया, उसके अंदर से जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिशन निकलना है, वो न्यूट्रिशन मान लीजिए विटामिन ए, विटामिन, सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स, डिफरेंट डिफरेंट फैट्स और डिफरेंट डिफरेंट वो सब चीजें निकलनी है और वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचनी है। तो वो कैसे पहुंचेंगी, क्या तरीका है कि लिवर में वो सारा एक्सट्रैक्ट होता है, राइट। लिवर से ब्रेन तक कोई पर्टिकुलर विटामिन है वो पहुंचना है, तो वो कैसे पहुंचेगा? कोई अंदर कोई ऐसा कोई क्रेन तो है नहीं कि यहाँ से उठाएगी और वहां रख देगी, कोई ना कोई मीडियम उसको चाहिए जो उसको वहां से लेकर के जाएगा जो उसको, तो पानी ही वो मीडियम बनता है जो अपने अंदर उस चीज को डिसॉल्व कर लेता है, डिसॉल्व करके और जहां पे रिक्वायर्ड होता है वहां जाकर के उसको रिलीज कर देता है। तो पानी का काम न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने का भी रहता है, राइट। फोर्थ नंबर पे जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि वेस्ट की एलिमिनेशन। अगर हम वेस्ट की बात करें, जिस तरीके से कैसे समझाऊं, चलिए इस तरीके से समझते हैं। अगर कोई नाली है या कोई पाइप है जिसके अंदर गंदगी जमा हो गई है, तो उस पाइप के अंदर से उस गंदगी को निकालने का या साफ करने का क्या तरीका है? कैसे निकालेंगे? हम खूब सारा पानी डालते हैं ना। अगर हमारा जो हमारा पॉट होता है जिसके अंदर हम स्टूल्स करते हैं अपना, अगर हमारा जो जिसको हम कम्बोर्ड बोलते हैं, अगर वो जाम हो जाता है, अगर वो बंद हो जाता है, तो उसके अंदर भी हम बाल्टी भर के पानी डाल देते हैं ताकि वो अंदर से फ्लैश आउट हो जाए, राइट। हम यही करते हैं, सभी यही करते हैं। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जितना वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता रहता है, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उस खाने में से जितना रिक्वायर्ड होता है वो सारा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है, वो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के पास चला जाता है। लेकिन जो रिक्वायर्ड नहीं है वो वेस्ट मटेरियल, उसको फ्लश आउट करने का काम भी पानी का होता है। अगर पानी नहीं रहेगा तो वो वेस्ट मटेरियल वहां पे ड्राई होकर के वहीं पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन भी कह सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम समझ सकते हैं, राइट। तो वेस्ट का एलिमिनेशन, चाहे वो हमारे इंटेस्टाइन्स में से हो, चाहे वो हमारे लंग्स में से हो, चाहे हार्ट में से हो, चाहे पूरी बॉडी के किसी भी ऑर्गन या सेल में से हो, जो वेस्ट मटेरियल निकल के उसको वहां से ट्रेवल करके निकालने का जो रास्ता बनाने का काम है वो भी पानी ही करता है, राइट। फिफ्थ नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है पानी, वो है टेम्परेचर रेगुलेट करने का। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कम हो गया, ज्यादा हो गया, इसके अंदर पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेशन यानी कि जैसे हमारे जो लेट्स से जॉइंट्स हैं, जो हमारी मूवमेंट्स होती हैं, अगर हमारे जॉइंट्स ड्राई होंगे तो मूवमेंट नहीं हो पाएगी, राइट, सिंपल। तो जिस तरीके से हमारा हाइड्रेशन होती है
उसी तरीके से ल्यूब्रिकेशन भी पानी ही करता है, राइट। अब ऐसा तो है नहीं कि हम मोबाइल ऑयल पी लेंगे ल्यूब्रिकेशन करने के लिए या कुछ, जितना हम यूज करते हैं लिक्विड, लाइक हमारा देसी घी हो गया या हमारे ऑयल्स हो गए डिफरेंट डिफरेंट, दीज आर ऑल लिक्विड्स। पानी से मतलब प्योरली वाटर नहीं होता। पानी का मतलब जब हम इस कंटेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं तो जितने लिक्विड्स हैं, जितने फ्लूइड्स हैं हमारी बॉडी में, कई तरह के लिक्विड्स हैं, कई तरह के फ्लूइड हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। उसी तरीके से ये जो जितने लिक्विड्स और जितने फ्लूइड्स होते हैं इनको पानी बोलते हैं बॉडी के अंदर, उसको हम वाटर का ही कंटेंट मान लेते हैं, राइट। जितनी लिब्रिकेशन है ये भी पानी का काम है। नाउ हम थोड़ा सा ये फटाफट एक थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये मैंने छोटा सा समझाने के लिए कि पानी का क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर रोल रहता है, ये छोटा सा एक समझाने के लिए एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है। नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रेशन। सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन आर थर्स्ट, हमें प्यास लगती है, ये भी हम बहुत ज्यादा डिटेल में समझने वाले हैं। ये छोटा छोटा सा फटाफट एक पॉइंट है कि डिजीनेस आना शुरू हो जाता है, कंफ्यूजन आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन में पानी नहीं पहुंचेगा तो हमें हमारे जो न्यूक्लियस, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर पाएंगे और प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है वो पास नहीं होगी और कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा, फैटिग होना, थकावट होनी शुरू हो जाएगी, हमारी स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाएगी, हमारा माउथ ड्राई होगा, राइट। ये बहुत सारी चीजें हैं। हमारे जो हार्ट रेट हमारा, क्योंकि हमारा ब्लड जो है वो थिक हो जाएगा, हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें जो है हमारा पानी की वजह से हो सकती है। हमारे ब्रेन से लेकर हमारी एक एक मसल, एक एक टिश्यू, एक एक सेल को पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, ये हमने अच्छे तरीके से अभी समझ लिया है। नाउ लेट्स सी कि पानी के गलत तरीके कौन कौन से हैं जो हम गलतियां करते हैं पानी पीने की। अभी हम बहुत सारी चीजें डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हम करते हैं, डेली हैबिट्स हमारी जो होती हैं, उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से पानी की जो कमी है वो बढ़ जाती है। हम चाहे बहुत सारा पानी, कई लोग आपने देखे होंगे जो बोलते हैं कि मैं तो खूब पानी पीता हूँ, मैं तो कई गिलास पानी पी लेता हूँ, मैं तो कई बोतलें पानी पी लेता हूँ, लेकिन फिर भी बॉडी में डिहाइड्रेशन रहती है। क्यों? उसके पीछे क्या कारण है, ये सारी चीजें अभी हम समझ लेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि पानी का मतलब सिर्फ पानी नहीं है। बेसिकली जो पानी वर्ड है पानी ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे फ्लूइड, बहुत सारे हमारी चीजें होती हैं जो जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है। लाइक जो पानी हमें फ्रूट्स के थ्रू मिलता है उसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमारी बॉडी को उसकी भी बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। लोग बोलते हैं कि मैं पानी बहुत पीता हूँ, लेकिन फ्रूट कितना खाते हैं? थोड़ा सा। अब उसके थ्रू जो पानी मिलना था वो नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से जो नॉर्मल पानी हम पी रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से बॉडी को फ्लश नहीं कर रहा है। वो प्रॉपर तरीके से सिर्फ एक इस तरीके से है कि आपने कि कोई चीज, कोई जगह है जो बहुत गंदी है, वहां पे पानी गिरा के सफाई तो कर दी, लेकिन डिटर्जेंट नहीं डाला, वहां पे आपने साबुन नहीं डाला, तो वो प्रॉपर साफ तो हो जाएगा लेकिन प्रॉपर तरीके से साफ नहीं होगा। इसी वहां पर डिटर्जेंट डालना जरूरी है। या हमारा एप्पल हो गया, इसका जो पानी है ये अलग प्रॉपर्टीज लेकर के जा रहा होता है। ये डिटर्जेंट की तरह, एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं डिटर्जेंट की तरह होते हैं। ये हमारी बॉडी में जितने चिपके हुए हार्ड जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत वर्क करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। तो पानी के साथ साथ इन चीजों का इंटेक भी बहुत जरूरी है। सिर्फ पानी ही पानी पीने से कुछ नहीं होगा। सेकंड पॉइंट ही हमारा ये है, यू आर ड्रिंकिंग मोर वाटर देन यू नीड। दिस इज ऑल्सो वेरी होता है, एक मेटाबॉलिज्म होता है, राइट। एक हमारी बॉडी में डाइजेशन करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। अगर हम बहुत सारा पानी पिएंगे, बहुत ज्यादा पानी पिएंगे, तो जो एसिड, जो हमारे डाइजेस्टिव फायर के एसिड्स होते हैं, जो हमारे हमारे जो हमारे जो बहुत सारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए जो रिक्वायर्ड एसिड्स होते हैं, वो सारे भी फ्लश आउट हो जाएंगे। वो सारे फ्लश आउट होने का मतलब है फिर इंडाइजेशन, फिर एसिडिटी, और फिर हमारी बॉडी के ऊपर एक्सेस लोड के बहुत सारे एसिड बनाने का लिवर के ऊपर लोड आ जाएगा कि ये एसिड नहीं है, वो एसिड नहीं है, ये बनाओ, वो बनाओ, ठीक है। तो लिवर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो लिवर भी थकेगा। तो ये सारी चीजें हमारी बहुत ज्यादा पानी पीने की वजह से,
इसकी जगह पे हमें क्या करना चाहिए, पानी तो पीना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है उतना, उसके साथ साथ फ्रूट खाना चाहिए, ताकि फ्रूट के अंदर का जो पानी है, या हमें जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर का जो पानी है, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे नॉर्मल पानी को सपोर्ट करने के, नॉर्मल जो वाटर इनटेक हम करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए जो हमारी बॉडी में हेल्प करता है, दैट इज ऑल्सो वेरी रिक्वायर्ड, राइट। तो कैसे पता चलेगा हमें कितना पानी पीना चाहिए, हमारी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी की नीड्स के अकॉर्डिंग, ये सब अभी हम डिटेल में आगे समझेंगे, राइट। एक लिमिट से ज्यादा पानी पीने का मतलब ये नहीं है पूरे दिन में, ऐसा नहीं है, इकट्ठा एक साथ। अगर एक साथ मैं बात करूं कि 2 लीटर पानी आपने एक साथ पी लिया, तो आपका पेट भर जाएगा, बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होगा, है ना। तो बहुत, ये भी जो है, ये भी एक अच्छी बात नहीं है बॉडी के लिए। बॉडी के ऊपर एक एक्सेस लोड जब आ जाता है तो बॉडी जो है सदमे में आ जाती है, एक तरह से शॉक में आ जाती है, तो वो प्रॉपर तरीके से जो फंक्शनिंग करनी होती है वो कंफ्यूज हो जाता है। हमारी बॉडी जो है ना, उसको थोड़ा सा समझने की अगर हम कोशिश करें, हर ऑर्गन अपना काम खुद कर रहा है। ब्रेन अपना काम खुद कर रहा है, वो पूरी बॉडी को मेंटेन कर रहा है कि हमारी मूवमेंट्स क्या होनी चाहिए, हमारे रिएक्शंस क्या होने चाहिए, हमारे रिफ्लेक्सेस क्या होने चाहिए, वो तो कर ही रहा है, राइट। बट हमारे हर ऑर्गन के अंदर एक ब्रेन है। हमारे लिवर को बताने की जरूरत नहीं है कि क्या बनाना है, क्या करना है, क्या करना है, उसके पास अपना एक ब्रेन है, उसके पास अपनी एक मेमोरी है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपना डेली रूटीन, हाँ कुछ स्पेशल रिक्वायर्ड है तो वो ब्रेन से सिग्नल चला जाएगा, लेकिन जो उसकी डेली एक्टिविटीज है वो बताने की उसको जरूरत नहीं है, वो उसकी मसल मेमोरी के अंदर स्टोर है, वो कर ही रहा है। हार्ट को अपना काम करना आता है, वो अपना काम कर ही रहा है, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि तूने ऐसे धड़कना है या वैसे धड़कना है, वो ऑटोमेटिकली अपना काम कर ही रहा है। जो हमारे इंटेस्टाइन्स हैं, उनका भी एक मेमोरी है, उनका भी एक ब्रेन है। ये सारे ऑर्गन्स अपनी अपनी एक मेमोरी लेकर के बैठे हैं, अपना अपना एक ब्रेन लेकर के बैठे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें अपना ऑटोमेटिकली काम कर रही होती हैं। तो जब हम बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं, या बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, या बहुत ज्यादा कोई एक्सेस लोड बॉडी के ऊपर डाल देते हैं, तो जो उनका डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उससे वो ऑर्गन्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमें क्या करना है। उनको आदत तो है नहीं, डेली आप 5 लीटर पानी पी लीजिए एक ही बार में, बाल्टी भर कर पूरा पानी पूरा पी लीजिए, ऑर्गन्स को आदत नहीं है क्या करना है उस केस में, है ना। तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाते हैं कि उस केस में क्या करना है। तो इस वजह से जो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। लाइक हमारे लीवर को आदत है कि इतना एसिड बनाना है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा तो वो इतना बनाना शुरू करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारी डाइट के अंदर, हमारे उसके अंदर वो चीजें उसको मिल ही नहीं रही हैं, तो वो निकालने की खोदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको मिल ही नहीं रहा है। नेक्स्ट टाइम से जब हम खाना खाएंगे तो उसमें से भी निकालने की कोशिश कर रहा होगा, क्यों? क्योंकि आदत पड़ गई है उसको दोबारा। तो ये हमारी जो बॉडी की क्लॉक है, जो बॉडी की इंटरनल, जो वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती है, वो पूरा का पूरा चेन, पूरा का पूरा चैनल पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, तो एक शॉक में आ जाती है बॉडी। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि हमें भाई पानी पीने के लिए बोला गया है, आज डॉक्टर साहब ने पानी पीने के लिए बोला, आज तो मैं खूब पानी पीऊंगा, ऐसा नहीं करना है। पानी का इंटेक धीरे धीरे बढ़ाना, वो सब मैं अभी आपको डिटेल में आगे की स्लाइड्स के अंदर बताने वाला हूँ, राइट। थर्ड पॉइंट इज अवॉइडिंग कैफीन अननेसेसरीली। ठीक है, चाय कॉफी हमें कम पीना चाहिए, राइट, लेकिन पीना चाहिए कभी कभी। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का एक मेटाबॉलिज्म होता है। हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर कैफीन जो होता है, दैट इज ए वेरी सपोर्टिव वे टू हेल्प और बूस्ट मेटाबॉलिज्म। अगर हम कैफीन का, अगर हमारी बॉडी को नीड नहीं है तो इट्स ओके, मत लो आप, कोई जरूरी नहीं है कैफीन लेने की। लेकिन अगर हमारी बॉडी प्रॉपर डाइजेशन प्रोसेस नहीं कर रही है, या हमारा एसिडिटी बहुत ज्यादा है, या हमें बहुत ज्यादा डाइजेशन के लिए सपोर्ट की जरूरत है, तब इट इज रिकमेंडेड कभी कभी हमें कैफीन लेना चाहिए, बिकॉज कैफीन जो होता है दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर आवर डाइजेस्टिव फायर, फॉर आवर मेटाबॉलिज्म, राइट। कभी कभी थोड़ा सा कैफीन लेना चाहिए, बिल्कुल ही अवॉइड करना जबरदस्ती कि बॉडी को नीड है लेकिन हम अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि हमें मना किया गया है, दैट इज नॉट गुड वे, राइट। तो कभी कभी हमें थोड़ा बहुत इंटेक कैफीन का लेना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, कि रात को पानी पी लिया आपने खूब सारा और एकदम से सो गए। जब आप बहुत सारा पानी पी करके सो, क्यों? क्योंकि आपको यूरिन के लिए बार बार उठना पड़ेगा।
जितना ज्यादा आपको यूरिन के लिए उठना पड़ेगा, जो आपकी एक स्लीप पैटर्न है, जो आपको स्लीप का एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो मिलना चाहिए था 7 to 8 आवर्स का, वो बार बार ब्रेक होने की वजह से क्या है, जो नींद की वजह से जो हमारी ब्रेन को रिलैक्स मिलना चाहिए था, जो हमारी बॉडी, ब्रेन को अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ ना, हमारा ब्रेन डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के अकॉर्डिंग जब हम सो रहे होते हैं तो वो श्रिंक भी करता है, एक्सपैंड भी करता है, श्रिंक भी करता है, एक्सपैंड भी करता है। क्यों कर रहा होता है वो अपने अंदर से स्ट्रेस जो होता है उसको रिमूव करने के लिए वो एक्सरसाइज करता है। एक तरह से इस तरीके से समझ सकते हैं उसको। वो श्रिंक करता है, अलग अलग शेप्स चेंज करता है, अलग अलग एक्सपेंडेशंस करता है, कई तरह के प्रोसेसेस कर रहा होता है जब हम सो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें सपने दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो फ्लो कर रहे होते हैं और हमारे इमेजिनरी एक इल्यूजन सा ऐसा बन रहा होता है जिसको हम सपना समझ करके हम देख रहे होते हैं, राइट। तो जो ब्रेन है वो अपनी एक्टिविटी कर नहीं पाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर से स्ट्रेस, तो धीरे धीरे चिड़चिड़ापन, धीरे धीरे स्ट्रेस, धीरे धीरे डिप्रेशन, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीजें डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सोने के एकदम पहले हम बहुत सारा पानी ना पिए, थोड़ा पिए लेकिन थोड़ा लिमिटेड। अभी हम सारा डिटेल में ये चीज भी देखने वाले हैं। सो यू आर स्टिल ड्रिंकिंग वाटर आउट ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स, यानी कि बिस्लेरी और किनले और ये सब पानी जो हमें रोड साइड पे मिलता है, ये ठीक है, इमरजेंसी के लिए हमें पी लेना चाहिए, बिकॉज ना होना इज मोर डेंजरस थोड़ा सा होने से ज्यादा। तो पानी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कि कभी कभी हमें स्ट्रीट साइड से पानी लेना पड़े प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर और वो पीना पड़े, दैट इज ओके। बट मेकिंग इट अ हैबिट, डेली आपको प्लास्टिक बॉटल में से ही पानी पीना पड़े अगर, तो वो बहुत बड़ी एक बीमारी है, बहुत बड़ा एक कैंसर का एक बहुत बड़ा वो है, एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है कि कैंसर आपको होगा ही होगा। बिकॉज क्यों, ये जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं इनका एक पीएच वैल्यू होता है। अगर किसी को हैबिट है कि कार के अंदर प्लास्टिक बॉटल्स छोड़ देने का, रात को आपने पानी पिया और कार के अंदर छोड़ दिया और एक दिन दो दिन वो कार के अंदर वो बॉटल पड़ी रह गई है और 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपने वो बॉटल का ढक्कन खोला और पी लिया, तो वो जो पानी है ना वो इतना ज्यादा कॉन्टेमिनेटेड हो चुका है। बिकॉज हमारी गाड़ी के जो शीशे होते हैं वो इंफ्रारेड को अंदर तो लेते हैं लेकिन इंफ्रारेड को बाहर नहीं करते। इसीलिए एक रीजन, ये भी एक रीजन होता है कि जब गाड़ी का दरवाजा हम खोलते हैं, कार का दरवाजा हम खोलते हैं, तो अंदर से एकदम से थोड़ा सा हीट हमें फील होता है, राइट। तो बहुत नेसेसरी है कि जो पानी गाड़ी के अंदर रखा हुआ है प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर, उसको तो बिल्कुल नहीं पीना है, उसको बिल्कुल नहीं पीना है। ना पियो वो ज्यादा बेटर है, प्यासे रहो वो ज्यादा बेटर है, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं पीना है, उसको तो फेंक दीजिए। आप गाड़ी का शीशा साफ करने के लिए रख लीजिए लेकिन उसको पीजिए मत, ठीक है। तो प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर पानी पीने से हमारी बॉडी की पीएच वैल्यूज के अंदर डिफरेंसेस आ सकते हैं, जिससे हमारा एल्कलाइन जो है वो कम होता चला जाएगा, हमारा जो ब्लड है वो ज्यादा से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा और फिर हर ऑर्गन के ऊपर उसका इफेक्ट होगा, राइट। तो प्लास्टिक बॉटल्स को जितना हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए। नाउ कभी कभी डेली कर सकें, वेरी गुड, लेकिन कभी कभी हमें पानी के अंदर नींबू डाल के जरूर पीना चाहिए। एक नींबू हमें पानी के अंदर जरूर पीना चाहिए, बिकॉज हमारी किडनीज को नींबू की बहुत जरूरत रहती है। विटामिन सी के जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है हमारी बॉडी के अंदर वो किडनीज को रहती है, क्योंकि उनका काम है डिटॉक्सिफिकेशन, और नींबू जो है वो सबसे बड़ा डिटॉक्सिफायर है हमारी बॉडी के लिए, जो इजीली अवेलेबल रहता है। उसके अलावा बहुत सारे हैं, आंवला है और हमारा एलोवेरा है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो नींबू है दैट इज वेरी बेसिक नीड ऑफ आवर बॉडी, राइट। नींबू पानी कभी कभी हमें पीना चाहिए, डेली पिए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब क्वेश्चन आएगा, कोई लोग पूछेंगे कि नींबू के साथ चीनी डाल सकते हैं क्या, नींबू के साथ नमक डाल सकते हैं, काला नमक, गोरा नमक, कोई ना कोई नमक डाल सकते हैं क्या? नहीं। टेस्ट के लिए अलग चीज होती है लेकिन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए नहीं। ना नींबू, ना सॉरी, ना नमक, ना चीनी, कुछ नहीं, सिर्फ नींबू और हल्का सा गुनगुना कोसा गर्म पानी, राइट। ठंडे पानी के अंदर अगर हम पीते हैं तो फिर वही बात है कि वो उतना काम नहीं करेगा। अभी हम समझेंगे इस चीज को भी डिटेल में कि ठंडा पानी क्या करता है हमारी बॉडी में, उसको भी समझेंगे, राइट।
सुबह उठते ही हमें पानी पीना चाहिए। ये हमें हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सदियों से बताते चले आ रहे हैं, लेकिन कितने लोग इस चीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर पाते हैं? करते हैं मजबूरी में, एक अलग चीज है, कभी कर लिया, कभी नहीं किया, कभी छोड़ दिया, कभी भूल गए, कभी हो गया तो हो गया, कभी नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसे नहीं। डेली रूटीन से आपको सुबह उठते ही, टॉयलेट जाने से भी पहले आपको पानी पीना चाहिए। 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, जितना आप पी सकें, जितना आपकी बॉडी झेल सके। ऐसा नहीं है कि 4 गिलास बोला था मैं तो आज ही 4 गिलास पी लूंगा, फिर वही ओवरलोड हो जाएगी बॉडी। ओवरलोड नहीं करना है। अगर आपको आदत नहीं है तो 1 गिलास से स्टार्ट करें, आधे गिलास से स्टार्ट करें, लेकिन पीना है सुबह उठ के पानी। और इसके अंदर लोग गलती क्या करते हैं? ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड। बहुत गर्मी है यार, मुझसे गर्म पानी नहीं पिया जाता, मेरे को तो चिल्ड पानी ही चाहिए, बर्फ डाल के चाहिए। अभी चिल्ड पानी की कहानी अभी समझा देता हूँ, लेकिन अभी जो टॉपिक चल रहा है वो सुबह उठ करके पानी पीना है। तो कोशिश कीजिए, अगर बिल्कुल गर्म या कोसा पानी नहीं पी सकते या वार्म वाटर नहीं ले सकते, तो आप कम से कम टैप वाटर जरूर लें। इससे ज्यादा ठंडा पानी ना लें सुबह सुबह। हमारी बॉडी सुबह सुबह एक अलग तरह से हीट प्रोड्यूस करती है। एक डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारा डिफरेंट तरीके से काम कर रहा होता है। स्टूल के लिए हमारा जो मसल्स हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन्स की मसल्स हैं, वो डिफरेंट तरीके से कॉन्ट्रैक्शंस कर रही होती हैं ताकि स्टूल्स पास होने में हेल्प मिल सके। उस टाइम पे अगर हम ठंडा पानी पी लेते हैं तो उनकी मूवमेंट ब्लॉक हो सकती है, उनकी मूवमेंट स्टॉप हो सकती है, राइट। तो सुबह सुबह हमें 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पानी पीना चाहिए। बिफोर गोइंग टू यूरिन, यूरिन जाने से भी पहले। अगर आपको यूरिन का प्रेशर लग रहा है तो भी कोशिश करें 2 गिलास पानी पहले पी लें, 2 मिनट वेट करें और उसके बाद यूरिन जाएं। क्यों? क्योंकि अगर हम सुबह उठते ही खाली पेट, जैसे ही हम उठे और यूरिन के लिए चले गए, उस टाइम पे जो मसल्स हैं, जो हमारा ब्लैडर है या जो उसकी नर्व्स हैं जहाँ से हमारा यूरिन फ्लो करता है, वो एकदम से ड्राई हो जाएगा। पानी जाते ही वो एकदम से ड्राई हो जाएगा। ऊपर से इनटेक, क्योंकि 7-8 घंटे हम सो ही रहे हैं तो ऊपर से कुछ आ नहीं रहा है, नीचे से हमने फ्लश आउट कर दिया तो वो एकदम से ड्राई हो जाएगा और वो चिपक सकता है उस टाइम पे। वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्टेट, जो हमारे बड़े बुजुर्गों के अंदर, जो हमारी 45-50 प्लस एज जो लोग होते हैं, उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम इसी वजह से होती है। ये भी एक कारण है कि वो सुबह उठते ही यूरिन चले जाते हैं और वो प्रोस्टेट जो है वो ड्राइनेस, उसके अंदर ड्राइनेस इकट्ठी शुरू हो जाती है। उसका बेस्ट वे ये है कि थोड़ा पानी पी लें पहले, बॉडी को थोड़ा वेट कर दें, बॉडी को थोड़ा हाइड्रेट कर दें, उसके बाद यूरिन के लिए जाएंगे तो बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। एकदम से पानी मूव करने से हमारे जो सारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है वो एकदम से डिहाइड्रेट नहीं होंगे। थोड़ा सा पानी उसके अंदर रहना चाहिए हमेशा, राइट। तो सुबह उठते ही हमें पहले पानी पीना चाहिए, फिर उसके बाद यूरिन और वो सारे हमारे जो डेली रूटीन है वो सब हमें करने चाहिए। अगर हमें एक्सरसाइज करने जाना है, अगर हमें सन बाथ लेने जाना है, अगर हमें योगा करना है, अगर हमें रनिंग करना है, अगर हमें मॉर्निंग वॉक पे जाना है, एनी केस आपको सुबह उठ के पानी पीना चाहिए, राइट। एक केस ऐसा है जिसके अंदर सुबह उठ के पानी पीना माना जाता है कि अच्छा नहीं होता, वो है प्रेगनेंसी। अगर प्रेग्नेंट औरत है या प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको थोड़ा सा पीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पीना है, क्योंकि बॉडी के ऊपर लोड आ जाएगा। थोड़ा सा पीना है, जितना उसकी कंसीविंग, जैसे 2 महीने है, 6 महीना है, 8 महीना है, जितना ज्यादा उसकी कंसीविंग का टाइम है, उतना पानी की जो इंटेक है वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उसको लेना चाहिए। इकट्ठा ज्यादा पानी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के बहुत सारे मैकेनिज्म जो हैं डिफरेंट तरीके से काम कर रहे होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो डिफरेंट तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे 2 हेल्थ होती है, एक माँ की हेल्थ होती है, एक बच्चे की हेल्थ होती है। दोनों को हमें देखना होता है, उन दोनों का ध्यान रखना होता है। तो बहुत सारा पानी एक साथ नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में, 1-1 कप पानी पिए। एक सुबह उठते ही 1 कप पानी जरूर पिए, ज्यादा क्वांटिटी में उस दौरान ना पिए। 4 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास इकट्ठा ना पिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट इज नॉट एडवाइज, राइट। नाउ, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, अगर वो सिर्फ अल्कोहल लेते हैं तो उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। लाइक अगर वोडका है या रम है या विस्की है, ये सब चीजें जो हैं ये प्योर अल्कोहल है। आप ऐसा रख लीजिएगा, वो हल्का ठंडा ठंडा फील होगा थोड़ी देर तक तो, और उसके बाद देखिएगा जब उसको रखिएगा थोड़ी देर, रखे रहिए। घड़ी देख करके अगर आप 5 मिनट उसको झेल पाए ना, आपको पता चल जाएगा कि वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है।
5 मिनट भी आप अल्कोहल को अपनी बॉडी पे झेल नहीं सकते हो। हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या करता होगा वो जा करके, जिसकी वजह से हमारा सारा ऑक्सीजन का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें नशा होता है। ये सारा जो अल्कोहल है ये हमारे हाइड्रेशन प्रोसेस को, पूरी बॉडी का जो हाइड्रेशन है उसको खत्म कर देता है। इसीलिए बार बार यूरिन जाना पड़ता है, इसीलिए बार बार हमें फ्लश आउट करना पड़ता है। अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं, वैसे तो एडवाइस नहीं है ऑब्वियसली, है ना, लेकिन अगर आप किसी को आदत है लेना ही है ना, तो वो ध्यान रखे कि पानी खूब पिए, पानी इतना पिए कि जितना अल्कोहल की वजह से डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी में हो रहा है, लीवर के ऊपर जो लोड आ रहा है, अल्कोहल लेने वाले का लिवर और किडनी ही क्यों ज्यादा सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट उसका लिवर और किडनी होता है, बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन ओनली, राइट। अल्कोहल जो अपना इफेक्ट करता है वो तो करके चला जाता है, लेकिन पूरा दिन वो डिहाइड्रेशन जो है वो रहती है बॉडी के अंदर। और अगर डेली किसी को कंज्यूम करने की आदत है अल्कोहल, तो अपना वाटर का इंटेक जो है, जितना भी पानी वो पीते हैं उसको डबल कर दें। सिंपल भाषा में, पानी अगर 10 गिलास पीते हैं एक दिन में, तो 20 गिलास कर दें, क्योंकि अल्कोहल ने उतना नुकसान आपकी बॉडी में कर दिया है। पीना है, मजबूरी है तो पीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उतना अपनी बॉडी के अंदर पानी को इंटेक, पानी मतलब सिर्फ पानी नहीं है, सॉरी दोबारा बोल रहा हूँ, पानी मतलब आपका फ्रूट्स का वाटर भी बहुत जरूरी है। वाटरमेलन आप लीजिए, ग्रेप्स लीजिए, संतरा लीजिए, मौसमी लीजिए, जितना फ्रूट्स के थ्रू पानी आपको बॉडी में मिलता है वो जरूर लीजिए। साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो आपकी बॉडी को क्लीन अप भी करेंगे। नहीं तो क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद डॉक्टर जी बोल देंगे कि जी किडनी बदलनी पड़ेगी, तब दे देना 20-25 लाख रुपए, उसको क्या फायदा। तो बेटर तरीका ये है कि अगर आपको अल्कोहल लेना ही है, तो मजबूरी है, मेरे को आदत बन गई है, बॉडी की वो बन गई है, नीड बन गई है, हमें लेना ही है ना, ठीक है लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगले दिन सुबह उठते ही पानी 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 पीजिए बस। रात को फिर लीजिए, अगले दिन फिर सुबह उठ के पानी 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 कीजिए बस, ठीक है। पानी पानी कीजिए, साथ में नींबू डालिए पानी के अंदर, साथ में एलोवेरा का जूस लीजिए, साथ में आप आंवला का रस लीजिए, ताकि आपकी बॉडी में विटामिन सी, आपकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो पूरी फुलफिल हों, और जितना नुकसान अल्कोहल ने किया है वो रिकवर हो जाए। साथ के साथ रिकवर करते रहेंगे तो इजी रहेगा, रिकवर होता रहेगा। इकट्ठा हो जाएगा, 10 साल का इकट्ठा हो रखा है, तो ये साथ साथ ध्यान रखें। नेक्स्ट, यू रियलाइज दैट योर बॉडी वांट्स फूड, वाटर नॉट फूड। हमने बहुत डिटेल में ये चीज हमने देखी हुई है। हम लोग हिंदू अगर कल्चर को थोड़ा सा देखें तो उसमें ऋषि मुनि होते थे। ऋषि मुनि जो होते थे ना, खाना छोड़ देते थे, पानी नहीं। वो जितने अपने आश्रम और जितने अपने जहाँ पे तपस्या उन्होंने करनी होती थी, जितना भी वो अपनी ऐसी कोई जगह ढूंढते थे ना, नदियों के आसपास ढूंढते थे, जितने भी ये धार्मिक चीजें बनी हुई हैं, ये चाहे वाराणसी हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे जितने भी पॉइंट्स हैं ना, जितने भी हैं, ये जितने भी हैं, मोस्टली दे आर नियर टू एनी रिवर। कोई ना कोई रिवर उनके आसपास जरूर है। उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि वो जानते थे कि हमारी बॉडी को खाना मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन पानी रेगुलर मिलना चाहिए। आप 10 दिन खाना ना खाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी बॉडी को। बॉडी के अंदर इतना फैट स्टोर है, इतना उसने अपनी स्टोरिंग कर रखी है कि एक नॉर्मल आदमी जो पतला दुबला आदमी है उसके अंदर भी इतना फैट स्टोर रहता है कि वो भी 10 दिन तक 15 दिन तक अपनी बॉडी को खाना ना मिलने की वजह से मरेगा नहीं। बीमार होगा, थोड़ा सा वीक हो जाएगा, थोड़ा सा उसके चलने फिरने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, थोड़ा एग्रेसिव कम हो जाएगा, थोड़ा एक्टिव कम हो जाएगा, लेकिन मरेगा नहीं। बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी रहती है हमेशा। 10-15 दिन खाना ना मिले चलेगा, पानी 2 दिन ना मिले नहीं चलेगा, राइट। तो हमारी बॉडी को पानी की ज्यादा जरूरत है, खाने की नहीं। तो हमें जब खाना खाना होता है उस टाइम भी हमें यही ध्यान रखना होता है कि हमारी बॉडी की नीड नहीं है खाना इतना जितना पानी नीड है। तो खाना खाने से पहले 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले पानी पी लीजिए, उसके बाद खाना खाना शुरू कीजिए, ताकि आपके खाने की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाए। पानी ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर जा चुका है, हमारी हाइड्रेशन कर ही देगा, और ये हमारे जो डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस हैं वो सारे कर ही देगा, ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव कर ही देगा। तो ये सारी चीजें जो हैं इंप्रूव हो जाएंगी, और फिर उसके बाद जब जो खाना अंदर जाएगा वो स्कार्सिटी नहीं होगी, वो प्रॉपर तरीके से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर आएगा, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पानी से ज्यादा खाने से ज्यादा हमारी बॉडी के लिए पानी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट,
कभी कभी आदत बनाइए, पानी के साथ ग्रीन टी भी लेनी चाहिए। हालांकि ग्रीन टी इज नॉट सजेस्टेड। बहुत सारे मिथ हैं ग्रीन टी को लेकर के, बहुत सारे। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होता है, ग्रीन टी में ऐसे तत्व होते हैं जो फैट लॉस करते हैं। फैट लॉस नहीं करते हैं, वेट लॉस नहीं करते हैं, वेट लॉस में सपोर्ट करते हैं। दोनों चीजों में फर्क है। एक पेशेंट थी, निधि नाम था उसका, मेरे मेरे पेशेंट थी फैट लॉस के लिए। जैसे मैंने अपना किया था तो मेरे को देखकर इंस्पायर हो गई थी, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कैसे किया। मैंने उसको बता दिया सारा प्रोसेस। उसने वो प्रोसेस तो किया किया या नहीं किया पता नहीं, लेकिन ग्रीन टी पीना शुरू कर दिया। इतना ज्यादा उसने ग्रीन टी पी लिया कि उसको ग्रीन टी पीने की वजह से बॉडी के अंदर इतनी सारी चीजें हो गई, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई कि उसको कॉन्स्टिपेशन रहने लग गया, अल्सर हो गया उसके डाइजेशन ट्रैक्ट के अंदर। बहुत सारी चीजें उसको झेलनी पड़ी। उसको पीसीओडी की सिम्टम्स थे वो भी आने शुरू हो गए। उसको जो डेली जो मंथली होता है लेडीज का, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस शुरू हो गई। तब उससे मैंने पूछा कि वो तरीके से नहीं कर पाई, लेकिन मैंने ना ग्रीन टी लेना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्यों ग्रीन टी लेना शुरू किया? क्योंकि उसने टीवी में कहीं से ऐड देखा था कि ग्रीन टी लेने से वेट लॉस होता है। ठीक है, करो फिर जैसे ठीक लगता है ना। ग्रीन टी इज नॉट वेट रिड्यूसिंग एलिमेंट। वो वेट रिड्यूस के अंदर सपोर्ट करता है, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में लिया जाए तो। अगर एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज्यादा लिया जाएगा तो ग्रीन टी इज वेरी हार्मफुल आवर बॉडी, फॉर आवर बॉडी, राइट। इसको अगर समझना होगा तो लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स के अंदर हम थोड़ा, अगर किसी को डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। ग्रीन टी खुद नहीं करती है वेट लॉस। ग्रीन टी वेट लॉस के प्रोसेस को हेल्प करती है। जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो आप और दूसरी योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जो आप डाइटिंग कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, उन चीजों को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन ग्रीन टी खुद वेट लॉस नहीं करती, राइट। अगर ऐसा होता तो आज ग्रीन टी पी पी के सारी दुनिया पतली हो चुकी थी। ठीक है। जब आप पानी पीते हैं, बॉटल्ड पानी का मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन अगर उस बॉटल्ड पानी का, एक तो होता है बॉटल्ड पानी है, हमने बॉटल का ढक्कन खोला पी लिया, लेकिन एक चीज होती है कि उसी पानी की हमने चाय बना ली, बॉटल्ड पानी की, या फिर उसी पानी की हमने कॉफी बना ली, या उस पानी को हमने गर्म करके उसके अंदर ग्रीन टी डाल ली। वो और ज्यादा नुकसान करेगा, बिकॉज उसका पीएच वैल्यू बढ़ चुका है, पीएच लेवल जो है उसको डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, तो हमें ये चीज का बहुत ध्यान रखना होता है, राइट। Now, coming to a very, very, very important point, वो ये है कि ठंडा पानी, चिल्ड पानी, ये खाने के साथ भी वो चिल्ड पानी, चिल्ड कोक, चिल्ड पेप्सी, चिल्ड, उनको कोल्ड ड्रिंक कोई ना कोई चाहिए, अदरवाइज खाना ही गले से नीचे नहीं उतरेगा उनके। ऐसी आदत मैंने बहुत लोगों में देखी है और सुधारी है। होता क्या है, चिल्ड पानी को अगर हम समझने की कोशिश करें, हमारे मेटाबॉलिज्म को समझने की कोशिश करें अगर, तो हमें पता है कि मेटाबॉलिज्म हीट क्रिएट करता है, राइट। एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अगर हमें किसी चीज को पिघलाना हो तो हम उसे जमाएंगे या गर्म करेंगे? ऑब्वियसली गर्म करेंगे, पिघलाना है तो, है ना। कोई धरती पे कोई एक चीज ऐसी बता दीजिए, कोई एक चीज जो गर्म करने से जम जाए, कोई एक चीज। पूरी धरती पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो गर्म करने से जम रही हो, चाहे वो लावा हो, चाहे वो कुछ भी हो, गर्म करने से पिघलेगा ही। पत्थर भी पिघल जाएंगे, मतलब लोहा भी पिघलता है, सब कुछ पिघलता है गर्म करने से। तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी चीज होगी जो गर्म करने से जम रही हो? या कोई ऐसी चीज बताइए जो ठंडी करने से, फ्रीज करने से पिघल रही हो। पूरी धरती पे कोई एक ऐसी चीज बता दीजिए जिसको हम जमाने के लिए रख दें और वो पिघल जाए। जमाने से वो जमेगा, ठंडा करने से वो जमेगा, ऑब्वियसली, है ना।
तो जो चिल्ड पानी है, जैसे ही हमने चिल्ड पानी अंदर डाला, वो फ्रीजिंग प्रॉपर्टीज लेकर के जा रहा है हमारी बॉडी के अंदर। तो जितने एसिड हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव फायर के एसिड्स होते हैं, जितने हमारे फ्लूइड्स हैं, उन सबको भी तो जमाएगा थोड़ी देर के लिए जाके। और जितनी देर के लिए जमाएगा उतनी देर के लिए बॉडी कंफ्यूज रहेगी, मसल्स कंफ्यूज रहेंगी कि ये हो क्या रहा है। उसी की हमें आदत लग जाती है, वही हमारा एक नशा बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन जो है इंटरनली जो सबकॉन्शियसली काम कर रहा होता है, वो फिर उसी को फोकस करना शुरू कर देता है। तो एक तरह का नशा आता है ये भी, क्योंकि हमारी मसल्स को हैबिट लग जाती है कि वही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए। तो हमारा खाना जो है वो गले से नीचे नहीं उतरता। गले से नीचे नहीं उतरता, ये बात अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि अगर एक पाइप के अंदर कहीं पर ड्राइनेस होगी तो वहीं पे जमेगा जाके, बाकी सारे से निकल जाएगा, पूरे पाइप में से निकल जाएगा, लेकिन जितने हिस्से में ड्राइनेस रहेगी उतने हिस्से में जाके जम जाएगा। सेम चीज यहाँ अप्लाई करती है। अगर किसी को आदत हो गई है कि बिना पानी पिए गले से नीचे नहीं उतर रहा है, बिना चिल्ड वाटर के, बिना कोल्ड ड्रिंक के खाना गले से नीचे नहीं उतर रहा है, तो समझ लीजिए कि आप है कितनी डिहाइड्रेशन हो चुकी है कि खाना नीचे नहीं उतर रहा है। आपको हर बार हर बाइट के साथ पानी पीना पड़ रहा है, हर बाइट के साथ पानी पीना पड़ रहा है गले से नीचे उतारने के लिए खाली। इतनी ज्यादा डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में हो चुकी है, और उसका रीजन है ठंडा पानी, राइट। तो जो ठंडा पानी है वो नहीं पीना चाहिए। बहुत ज्यादा गर्मी है, टेम्परेचर मेंटेन करना है अपनी बॉडी का, तो उसका बेस्ट तरीका होता है मटके का पानी, यानी कि घड़े का पानी, राइट। फ्रीज पानी, जो फ्रीजर का पानी है, फ्रिज का पानी है, जो बर्फ डाल के हम लोग पीते हैं, ठीक है, कभी कभी के लिए बहुत अच्छा रहता है। कभी कभी हमें ठंडक दूर अपनी बॉडी में ठंडक लाने के लिए, या बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हीट है तब उस टाइम थोड़ा सा लेने के लिए ठीक है, बट वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में। वो हैबिट नहीं बनानी होती है, वो एक मेडिसिन के तौर पे उसको लेना होता है, राइट। तो ठंडा पानी हमारी बॉडी को नुकसान देता है। जितना नॉर्मल पानी हम पिएंगे, बॉडी के टेम्परेचर से मिलता जुलते टेम्परेचर का पानी हम पिएंगे, उतना बेटर है। या हल्का सा ज्यादा टेम्परेचर का पानी पिएंगे, गर्म पानी पिएंगे, तो वो बेटर है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, बॉटल्स के ऊपर लिखा रहता है 100% नेचुरल वाटर, 100%। एक बॉटल थी, मेरे को उसका नाम ध्यान में नहीं है, एक टीवी पे ऐड मैंने देखा था बहुत टाइम पहले, उसके अंदर लिखा हुआ था वाटर विद मोर ऑक्सीजन। मतलब मार्केटिंग वाले क्या क्या लिख देते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो कहाँ से इतना दिमाग लाते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। मोर ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। हमारा पानी जो होता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, तो पानी बन गया H2O, राइट। लेकिन अगर मोर ऑक्सीजन की अगर हम बात कर देते हैं तो वो हो जाता है H2O2, जो कि हार्ड वाटर है, जो कि नुकसान देगा बॉडी को। लिखने से पहले भी नहीं सोचते हैं और हम उनकी बातों में आ जाते हैं, हम बेवकूफ बन जाते हैं। हेल्दी लिखा होने का मतलब हेल्दी होना नहीं होता। अगर किसी खाने के आइटम के ऊपर, या किसी फूड आइटम के ऊपर, या किसी पानी की बोतल के ऊपर, या किसी भी लिक्विड के ऊपर लिखा है हेल्दी, नेचुरल, ऑर्गेनिक, तो वो 100% ऑर्गेनिक है या नहीं है। अब दूध नकली मिल रहा है, खाने की चीजों में मिलावटें हो रही हैं, तो हेल्दी लिखने में उन लोगों का क्या जा रहा है, प्रिंटिंग ही तो करनी है, खाली खाली लिख देंगे वो तो। उनको तो खाली अपने बिजनेस से, अपने प्रॉफिट से मतलब है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप बीमार हो रहे हो या क्या हो रहे हो। आपको ये फर्क आपको पड़ना चाहिए, ठीक है। तो आपको अपनी कॉमन सेंस यूज करनी चाहिए हमेशा, राइट। तो हेल्दी लिखा हुआ होने का मतलब हेल्दी होना नहीं होता, ठीक है। अगर हम पानी के अंदर, हमें आदत है कि आर्टिफिशियल फ्लेवर डाल करके पीने की आदत पड़ गई है, तो देन इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट फॉर आवर बॉडी टू कंज्यूम, बिकॉज वो केमिकल है, दैट इज प्योरली केमिकल। केमिकल नहीं लेना है, केमिकल जितना ज्यादा हम इनटेक बढ़ा देंगे बॉडी के अंदर, उतना ज्यादा नुकसान देगा। नेचुरल चीजें आप डाल लीजिए ना, आप नींबू पानी पीजिए, आप इस तरह की चीजें डालिए पानी के अंदर, जिससे इलायची का पानी पीजिए, सौंफ का पानी पीजिए, जो हमारी बॉडी को हेल्प करेगा, जो बॉडी को हील करेगा, राइट। तो ये चीजें डालिए, आप आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग मत डालिए, आर्टिफिशियल कलरिंग, फ्लेवरिंग, शरबत और ये वो सब चीजों में मत पड़िए। उससे बजाय आप नेचुरल चीजें डालिए, एसेंशियल ऑयल्स डाल लीजिए, अगर बहुत ज्यादा अगर आपको लगता है
पाइनएप्पल आपको मिलता है, आपको बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं जो कि नेचुरल होते हैं, वो लीजिए आप, ठीक है। आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग नहीं डालनी है। ये सब बातें हम कर रहे हैं जो हमारी बैड हैबिट्स है पानी को पीने की। ये बहुत जरूरी है हमें समझना कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं पानी पीने के टाइम। अगर हमें गलतियां पता चल जाएंगी तो हम इन्हें तो नहीं करेंगे ना एटलीस्ट। अभी हम पॉजिटिव चीजों की भी बात करेंगे, कैसे पीना चाहिए वो भी बात करेंगे। तो हम फटाफट कर लेते हैं। जब आपको थकावट हो बहुत ज्यादा, उस टाइम पे अगर आप पानी पीना इग्नोर कर देते हैं, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर योर बॉडी टू कंज्यूम। बिकॉज अगर आप टायर्ड हैं का मतलब है कि आपकी स्वेटिंग होगी। अगर आप स्वेटिंग कर रहे हैं तो पानी की जो कंटेंट है बॉडी में से पानी की वॉल्यूम कम होगा। पानी अगर कम होगा तो डिहाइड्रेशन क्रिएट करेगा। स्वेटिंग हो रही है, आप टायर्ड फील कर रहे हैं, तो पानी पी लीजिए प्लीज, राइट। पानी पीना हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम कम पानी पीते हैं अपनी एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उससे कम पानी पीते हैं, अभी हम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कितना पानी हमें पीना चाहिए। कम पीते हैं तो वो भी नुकसान करता है। लास्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, खड़े होकर के पानी। बहुत लोगों की आदत है कि फ्रिज खोला, बॉटल निकाली, ढक्कन खोला, पी लिया, बॉटल वापस रखी, फ्रिज बंद कर दिया। बहुत लोगों की आदत होती है, बच्चों की खास तौर पे। और वही एक एज ऐसी होती है जिसमें हमें ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी होती है। सिर्फ हम इस वजह से कि गिलास में डालना पड़ेगा पानी और बैठ करके पीना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा आलस करके हम ये बीमारी पाल लेते हैं। होता क्या है, जब हम खड़े स्टैंडिंग पोजीशन में होती हैं तो हमारी जो इंटरनल नसें हैं वो स्ट्रेट हैं। पानी जाएगा सीधा 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 फ्लो आउट कर जाएगा। जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, जो हमारे एसिड वहां पर रहते हैं, उन सबको भी फ्लश आउट कर देगा। लेकिन जब हम बैठे होते हैं तो हमारी मसल्स जो हैं, जो हमारा ये ट्रैक्ट होता है, जो हमारा वो हमारा जो है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है। तो पानी जब जाता है तो वो एकदम से फ्लो नहीं करेगा, धीरे धीरे फ्लो करेगा, पहली चीज। दूसरा, हमारी जो मसल जो टिश्यूज हैं उसको भी मौका मिलेगा कि पानी को एब्जॉर्ब कर सके, प्रॉपर पानी का यूज कर सके, प्रॉपर पानी को रिटेन कर सके, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी को बैठ करके पिया जाए। खड़े होकर पीने से क्या क्या चीजें होंगी, बॉडी डैमेज हो सकती है, बिकॉज क्योंकि सारा डाइजेस्टिव फायर क्लियर हो जाएगा, डाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा तो डैमेज होगी धीरे धीरे ऑब्वियसली। किडनी के ऊपर लोड आएगा, आपका किडनी के ऊपर एकदम से सारा पानी आ गया, तो धीरे धीरे आना चाहिए था, किडनी को टाइम मिलना चाहिए था कि उसको प्रॉपर तरीके से फ्लो करने का, प्रॉपर तरीके से उसका प्रोसेस करने का। तो किडनी के ऊपर सारा का सारा लोड इकट्ठा आ गया तो किडनी भी कंफ्यूज हो जाएगी, राइट। तो हमारे जो जॉइंट्स हैं, इसी वजह से, क्योंकि हमारे को जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से पूरी बॉडी में नहीं जाएंगे तो जॉइंट्स पेन होना शुरू हो जाएगा। ये कुछ चीजें हैं जो हमारी बॉडी में होनी शुरू हो जाएंगी। लंग्स डैमेज होने के चांसेस रह सकते हैं हमारे। ओवरऑल हमें इसका, अगर हम बॉडी के पूरी बॉडी के अंदर इसका जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बेटर वे इज हमें बैठ करके पानी पीना चाहिए हमेशा, राइट। नाउ अंडरस्टैंड कि हमें पानी कब कब पीना चाहिए। नंबर वन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सुबह उठते ही हमें पानी पीना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, खाना खाने से थोड़ी देर पहले हमें पानी पीना चाहिए। 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास, जो बॉडी की कैपेसिटी है उतना पानी जरूर पीना चाहिए, ताकि फूड इनटेक कम हो सके, ताकि हाइड्रेशन प्रॉपर तरीके से हो सके, जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं वो अंदर से हाइड्रेट हो जाए और फूड आए तो उसको प्रोसेस कर सके। अगर वो हाइड्रेटेड नहीं है और फूड आएगा तो वो चिपक जाएगा, सिंपल है ना। तो वाटर, जब आपको भूख लगी हो उस टाइम पे पानी, अगर खाना अवेलेबल नहीं हो पा रहा है और आपको भूख लग रही है और आपको लगता है कि खाना अभी आधे घंटे बाद मिलेगा, अभी बना नहीं है, कभी ऐसा होता है कि भूख बहुत जोर से लग रही होती है और खाना या तो बना नहीं है या आप कहीं ट्रैफिक में हैं और आपको आपको पता होता है कि अभी आधा घंटा 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, उस टाइम पे एटलीस्ट अपनी बॉडी को पानी दे दीजिए। बिकॉज भूख लगने का मतलब ही यही होता है कि हमारी बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो अपना काम करना शुरू कर चुके हैं, वो एसिड रिलीज करना शुरू कर चुके हैं, वो अपना जो ढूंढ रहे हैं कि कुछ मिले। अगर उस टाइम पे पानी भी नहीं डाल रहे हैं हम, तो वो जो एसिड है या वो जो एक्सेस लोड है, जो हमारी बॉडी का जो एक्सेस एसिड आ गया है वहां पे, जिसकी वजह से भूख की फीलिंग आ रही है, जिसको जो आ रहा है, वो इंटरनल वॉल्स को, इंटेस्टाइन्स की इंटरनल वॉल्स, जो हमारा स्टमक है उसकी इंटरनल वॉल्स को ही डिफेक्ट उसको करना, नुकसान देना शुरू कर देगा, राइट।
तो थोड़ा सा पानी डालने से क्या होगा कि हमारी जो एटलीस्ट जो हमारे इंटरनल वॉल्स हैं, जो इंटरनल जो हमारी उसकी सतह है वो खराब नहीं होगी, वो उसको नुकसान नहीं दे पाएगा, राइट। उसके बाद वर्कआउट करने से पहले और वर्कआउट करने के बाद दोनों टाइम आपको पानी पीना चाहिए, चाहे सुबह का टाइम हो तो चाहे शाम का टाइम हो, चाहे रात का टाइम हो। अगर आपको वर्कआउट करना है, वर्कआउट करने से पहले, वर्कआउट करने के बाद दोनों टाइम आपको पानी पीना चाहिए, थोड़ा, इकट्ठा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। वर्कआउट का एक ना रूल है, अगर हम ज्यादा पानी पी करके वर्कआउट करते हैं ना, तो आपको डायफ्राम वाला एरिया, जो आपका अंडर मसल वाला, जो लंग्स के नीचे वाला एरिया होता है, वहां पे आपको पेन फील होगा। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट करने से पहले खूब सारा पानी पी रहे हैं, या बीच में, अगर वर्कआउट करते करते बीच में आप खूब सारा पानी पी लेते हैं, तो जो लंग्स के नीचे, इंटेस्टाइन्स के ऊपर और लंग्स के नीचे जो बीच का एरिया होता है, वो आपको पेन वहां पे आपको पेन फील होगा। उसका रीजन यही रहता है, कई लोगों को ना, आपने नोटिस किया होगा, कई लोग अगर रनिंग कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं, तो उनको पसलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है ना। उसका रीजन ये है, उसका रीजन और कोई बीमारी नहीं है, उसका रीजन ये है कि उन्होंने पानी बहुत सारा पी रखा है पहले। थोड़ा पीना चाहिए, थोड़ा 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 क्वांटिटी में। और वर्कआउट के दौरान बीच बीच में भी आपको एक एक सिप, छोटा छोटा सिप पानी पीते रहना चाहिए, ताकि आपकी जो ड्राइनेस है वो साथ साथ भरती रहे। इकट्ठा पानी पीने से ड्राइनेस नहीं भरेगी, पानी चला जाएगा, लेकिन थोड़ा 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 पानी आपको वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बीच बीच में भी थोड़ा सा, और वर्कआउट के बाद भी आपको पानी पीना चाहिए, राइट। जब आपको कहीं ऐसी जगह पे लगे कि बहुत ज्यादा गंदगी वाली जगह है, या बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक जगह पे अगर आप कहीं चले जाते हैं, तो वहां से वापस आने के बाद भी आपको खूब सारा पानी पीना चाहिए, बिकॉज पानी फिर उसको फ्लश आउट करेगा और डिटॉक्सिंग में हेल्प करेगा, राइट। जब आप बीमार हैं, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, या आपको लगता है कि आप लो फील कर रहे हैं, कोई भी बीमारी है, उस टाइम पे पानी जरूर पीजिए, बिकॉज बीमारी है तो कहीं ना कहीं उसमें पानी का डिहाइड्रेशन का रोल रहेगा। 70% हमारी बॉडी जो है पानी से बनी है, तो पानी का रोल कहीं ना कहीं रहेगा ही रहेगा। तो अगर आप इल हैं, बीमार हैं, तो पानी जरूर पिए, खूब सारा पानी पिए, थोड़ा थोड़ा करके। टायर्ड हैं तो पानी पीजिए, ये मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, राइट। पानी पीने के कुछ और टिप्स हैं, ये चीजें जो मैं ऑलरेडी आपको वर्बली सारी चीजें बता चुका हूँ, यही थोड़ा सा मैंने एक वो पढ़ा है, ये आप पढ़ लीजिएगा जब मैं लास्ट में आपको ये चीज अटैच करके भेजूंगा, ठीक है। नाउ, अंडरस्टैंडिंग द ऑपोजिट साइड ऑफ पानी। हाइड्रेशन का ऑपोजिट होगा हमारा डिहाइड्रेशन। इसको समझना भी बहुत जरूरी है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 80% हम इसको ऑलरेडी समझ चुके हैं, 20% थोड़ा सा और समझने की जरूरत है, थोड़ा और डीप में जाने की जरूरत है। डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं? आपको प्यास लगे कि आपको सिर दर्द होगा। सिर दर्द क्यों होगा? क्योंकि आपका ब्रेन जो है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्रॉपर नहीं पहुंच पाएंगे। जब ब्लड हार्ड हो जाएगा, थिक हो जाएगा, तो ऑक्सीजन फ्लो नहीं होगी, आपको लेथर्जिक फील होगा, आपको बहुत ज्यादा थकावट थकावट सी, बहुत ज्यादा डल डल सा फील होगा, ठीक है। आपके मूड स्विंग्स होंगे, आपके आपके जो नोज के अंदर ब्लॉकेजेस होंगी, आपकी लिप्स जो है वो क्रैक हो जाएंगे, आपका जो यूरिन है वो कलर, उसका कलर डार्क होता चला जाएगा, आपको वीकनेस फील होगी, टायर्डनेस फील होगी, कंफ्यूजन, हेलुसिनेशंस आएंगे, आपको इल्यूजन्स नजर आएंगे, आपको बुरे ख्याल आएंगे, आपको नेगेटिव चीजें फील होनी शुरू हो जाएंगी। ये आपके सिम्टम्स हैं डिहाइड्रेशन के, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ, causes of dehydration are: number 1, not drinking enough water. We know, very important is increased sweating. अगर आपको पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, दिस इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। अगर आपको पानी तो आप पी रहे हैं, आपको 4 गिलास बोला गया है, पसीना भी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लाइक कोई एथलीट है, या कोई रनर है, या कोई एक्सरसाइज करता है, बहुत ज्यादा अपनी बॉडी का वर्कआउट करता है, उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा स्वेट कर रहा है, तो 4 गिलास पानी से काम नहीं चलेगा उसका, उसको अपना पानी का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, राइट। इनसफिशिएंट सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स इन एल्डरली, जो हमारे लेते हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं,
उनकी रिक्वायरमेंट यंग लोगों से थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। कोई छोटा बच्चा है, चिल्ड्रन है, इन्फेंट है, तो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट, उसकी हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट बॉडी की थोड़ी सी और ज्यादा डिफरेंट रहती है। अभी हम उस चीज को भी डिटेल में समझने वाले हैं, राइट। अगर किसी को यूरिन बार बार आता है, किसी को यूरिन कंट्रोल, यूरिन के लिए ब्लैडर बना हुआ है ताकि यूरिन एक साथ ना आए, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता रहे और निकलता रहे, थोड़ा इकट्ठा हो फिर निकले। ऐसा नहीं है कि हम हर 5 मिनट में यूरिन ही जाते रहे, यूरिन तो हम काम कब करेंगे। अगर किसी को बार बार यूरिन आता है, उससे भी डिहाइड्रेशन कॉज होगा, बिकॉज पानी का जो कंटेंट है वो वेस्ट होता रहेगा, निकलता रहेगा बॉडी में, राइट। अगर किसी को डायरिया है, किसी को लूज मोशन है, या किसी को बार बार वॉमिटिंग आती है, उससे भी पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, वो भी एक रीजन है डिहाइड्रेशन का। अगर किसी को कोई जल गया, किसी की बॉडी में कहीं पर कोई बर्न आ गया है, जल गया है कहीं पे कोई बॉडी पार्ट उसका, तो जब बॉडी उसको रिकवर कर रही होती है ना, उस टाइम भी पानी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, ठीक है। अगर कोई जला हुआ है, अगर किसी की बॉडी जली हुई, तो ऐसा नहीं है कि जिस टाइम जला है उस टाइम, उसको कई दिन दैट बॉडी इजीली रिकवर कर सकती है। जो कई लोगों का देखा होगा, अगर कहीं से बॉडी जल जाती है तो वो लगता है बॉडी टू बॉडी डिफरेंट डिफरेंट। जो एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है वो पानी हो सकता है, कि पानी अगर वो पी रहे हैं, अगर या तो वो इनफ पानी नहीं पी रहे हैं, या अगर पी रहे हैं तो वो पानी ही प्रॉपर नहीं है, ठीक है। ये चीज अभी हम नेक्स्ट, पानी प्रॉपर है या नहीं है इसको हम कर लेंगे। पानी को हम आज समझ रहे हैं कि पानी पीना हमारे लिए जरूरी है, ये चीज हम आज समझ रहे हैं। कैसा पानी पीना है इसको हम थोड़ा कल समझेंगे, राइट। कल के सेशंस में हम समझेंगे। जो एजेड हैं, लाइक 45 50 प्लस हैं, जिनकी एज, जिनकी झुर्रियां, जो स्किन है उनमें झुर्रियां आने का कारण क्या है, उनको जो रिंकल्स आते हैं, रिंकल्स आने का कारण कहाँ से शुरू होता है। रिंकल आने के 3 कारण हो सकते हैं मेजरली, छोटे छोटे कई रीजन हो सकते हैं, मेजरली जो 3 कारण हो सकते हैं। नंबर 1, उनके बॉडी के अंदर रेडिकल्स बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो रिंकल आते हैं, से रिंकल आते हैं। नंबर 3, जो हमारी बॉडी है, जो स्किन है वो लूज हो जाती है, कि पहले जो स्किन थी उसके अंदर जो मसल थी वो ज्यादा थी और अब अंदर से मसल्स कम हो गई हैं, स्किन उतनी ही है, तो वो रिंकल्स की शेप में वो हो जाएगी, राइट। तो उसको कैसे समझना है, कोई एजेड होते हैं ना, उनका प्रोस्टेट, उनकी किडनी डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा काम करना शुरू कर देती है, उसमें उतनी पावर नहीं रह जाती है, वो वीक हो जाती है एज के अकॉर्डिंग। उतना काम करते रहे, कई सालों तक उसने लगातार काम किया है, तो वो वीक हो जाते हैं ऑर्गन्स। वीक होने की वजह से उनको और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, पहले से भी ज्यादा। एक यंग आदमी उतनी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो नेचुरली ही अपना वर्क प्रॉपर तरीके से कर पाएंगी। लेकिन एक एजेड आदमी के लिए किडनी जो है वो प्रॉपर वीक होती है, और सबसे बड़ी सपोर्ट उनका है पानी। इकट्ठा बहुत सारा पानी नहीं, थोड़ा 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 रेगुलर पानी, यस, ओके। एक एजेड आदमी के अंदर, एज का मतलब ही जो ओल्ड एज जिसको हम बोलते हैं, बुढ़ापा, बुढ़ापे का मतलब ही जो है वो ये है कि उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जैसे एक टीनेजर, जब एक छोटा बच्चा एक यंग में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उसके अंदर बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस दूसरे तरीके से हो रहे होते हैं। इसी तरीके से जब एक एडल्ट आदमी एक ओल्ड एज की तरफ जा रहा होता है, तो उसके हार्मोनल चेंजेस दूसरे तरीके से हो रहे होते हैं, डिफरेंट तरीके से हो रहे होते हैं। तो उस टाइम भी हमारी बॉडी को थर्ड चीज की सपोर्ट होती है। तो क्योंकि हमारी 70% बॉडी पानी से बनी है, तो भी 70% सपोर्ट जो है वो पानी का ही रहना चाहिए बॉडी के अंदर। पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रह जाता है उस टाइम पे, नहीं तो क्या होगा, मूड स्विंग्स होंगे, चिड़चिड़ापन आएगा। और आप बोलेंगे, आपने नोटिस किया होगा
कई लोग जो बुढ़ापे में ना खाली बैठे बैठे बोलते रहते हैं अकेले ही, है ना, उसकी जो मेंटल जो सिचुएशन है वो क्या है कि वो इतना ज्यादा ड्राइनेस देख, वो जो बॉडी जो अपना ब्रेन है वो इतना ज्यादा ड्राई हो चुका है कि उसको पता ही नहीं है कि बात कंट्रोल कैसे करना है, उसके हार्मोन्स जो हैं वो उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद वाटर। और सिर्फ पानी से अल्जाइमर ठीक किया जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अल्जाइमर बार बार भूलने की जो बीमारी है वो सिर्फ और सिर्फ पानी से ठीक किया जा सकता है। ये मैं कल के सेशन में डिटेल में लेने। ओल्ड एज के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी। पानी पीने की आदत है तो वो और ज्यादा बीमार होता चला जाएगा, उसकी एज जो है बहुत जल्दी जल्दी ओल्ड एज की तरफ वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स जो है उतनी जल्दी जो है रिएक्शन जो अपना कर रहे हैं वो अपना जल्दी करेंगे। अगर वो गर्म पानी पीता है तो फिर भी उनके जो हार्मोन्स हैं, उसके जो ग्लैंड्स हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेंगे, प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, तो वो कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन अगर वो ठंडा पानी कंज्यूम कर रहा है या बहुत कम पानी कंज्यूम कर रहा है तो उसके में वो कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, फिर वो जल्दी ड्राई होंगे, जल्दी डिहाइड्रेट होंगे, राइट। एक चीज और देखी गई है, बुजुर्ग लोगों को बहुत जल्दी प्यास नहीं लगती है। हालांकि वो बॉडी डिहाइड्रेट हो रही होती है उनकी, लेकिन प्यास फील नहीं होती है। प्यास लगना और प्यास फील होना दोनों में फर्क है। प्यास लग रही है, आपका गला जो है वो ड्राई हो रहा है, लेकिन जो ड्राई होने का सिग्नल ब्रेन तक नहीं जा रहा है। प्यास लगी हुई है, गला ड्राई हो रहा है, लेकिन उसका जो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचना चाहिए कि ब्रेन फिर हाथों को ऑर्डर देगा पानी लाओ, वो सब चीजें नहीं हो रही हैं क्योंकि ब्रेन तक उसका सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा है। ये ओल्ड एज में होता है, ओल्ड एज का ये एक सिम्टम होता है, राइट। तो उसके लिए हमें बार बार प्यास लगे या ना लगे पानी पीते रहना चाहिए। घड़ी देख करके हर आधे घंटे में 2 सिप पानी पीना है। अगर ये रूटीन बना लिया जाए तो कभी भी ओल्ड एज बहुत जल्दी नहीं आएगी। और एक एज जो है वो बहुत मतलब डेथ जो है वो हम उसको 2 साल 5 साल 10 साल आगे खिसका सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एज जो है अपनी बढ़ा सकते हैं, राइट। ओल्ड एज के अंदर ये देखा गया है कि लोग जनरली कुछ ना कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो रेगुलर उनको लेनी ही पड़ती है, चाहे वो डायबिटीज की हो, चाहे वो थायराइड की हो, चाहे किसी ना किसी पर्टिकुलर बीमारी की हो। ओल्ड एज के अंदर मेडिकेशन बढ़ जाती है नॉर्मली, है ना। अगर जितनी ज्यादा मेडिकेशन बढ़ती रहेंगी तो बॉडी के ऊपर लोड उतना बढ़ता रहेगा। पानी उस टाइम पे और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारी एक क्रोसिन, जो हम क्रोसिन बुखार होने पे एक पैरासीटामोल की एक गोली ले लेते हैं, 3 दिन लगते हैं हमारी बॉडी को उस पर्टिकुलर एक बॉडी को एक गोली को हमारी बॉडी में से रिमूव करने में। गोली अंदर जाकर के बुखार ठीक कर देगी, ये वो कर देगी अपना जो काम उसने करना है, लेकिन उसके अंश हमारी बॉडी में रह जाते हैं, वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो पाती है, वो कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट हो जाती है। उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करने के लिए बॉडी को 3 दिन लगते हैं। और एक गोली को अगर डाइजेस्ट करने में, प्रॉपर तरीके से रिमूव करने में 3 दिन लग रहे हैं, तो आप सोच लीजिए जो बुजुर्ग आदमी 7-8 गोलियां रोज की ले रहा है, उसकी बॉडी के अंदर कितना ज्यादा डिपॉजिट होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि वो खूब सारा पानी पिए ताकि वो जो डिपॉजिट हो रहा है वो साथ के साथ फ्लश आउट भी होता रहे, राइट। ये भी एक कारण है कि जितने किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम आती है या ब्लैडर में स्टोन्स की प्रॉब्लम आती है, ये स्टोन की प्रॉब्लम पर्टिकुलर किसी को आती है तो वो एक पर्टिकुलर एज के बाद ही आती है। उसका एक रीजन ये भी है, क्यों? क्योंकि उसका जो स्ट्रेस है, जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन का स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है धीरे धीरे। यंग एज के अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली छोटे छोटे बच्चों में स्टोन आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों में, मैंने 4 साल के बच्चे में स्टोन देखा है। 4 साल के बच्चे में, 4 साल के बच्चे की बॉडी होती कितनी है जिसके अंदर स्टोन आ रहा है? ठीक है वो मिट्टी खा रहा है या कुछ, सभी खाते हैं, सारे बच्चे मिट्टी खाते हैं, सारे बच्चे उनको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है बॉडी के अंदर। ग्रोइंग एज होती है, बोन्स बढ़ रही होती हैं, सब कुछ होता है, कैल्शियम चाहिए, तो मिट्टी खाना इज वेरी नेचुरल, है ना। लेकिन वो स्टोन नहीं बनती है। लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चों में स्टोन बन रहा है। पानी पीने दीजिए बच्चों को, जितना पानी पिलाएंगे, अभी छोटे बच्चों के ऊपर भी आएंगे, अभी पहले एल्डरली कंप्लीट कर देते हैं, छोटे बच्चों के ऊपर भी टॉपिक लेंगे। अगर किसी को क्रॉनिक बीमारी है कोई, लाइक कैंसर, अगर किसी को कोई इस तरह की बीमारी है
तो पानी तो बहुत सारा पीना पड़ेगा। बिना पानी पिए आप सोचें कि खाली दवाई लेने से ठीक हो जाएंगे, भूल जाइए, पॉसिबल ही नहीं है। बॉडी एक मशीन है, उसका एक प्रोटोकॉल है, उसका एक नियम है, एक कानून है। अगर हम उसके अगेंस्ट कुछ भी करेंगे तो वो रिएक्शन करेगी। वेरी सिंपल, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। पानी बहुत सारा पीना पड़ेगा अगर कोई भी क्रॉनिक बीमारी हमारी बॉडी में हो जाती है। बुजुर्ग लोग मूवमेंट भी बहुत कम करते हैं, चलते फिरते बहुत कम है, क्योंकि चला ही नहीं जाता, कहाँ से चलेंगे। एक यंग आदमी जो है वो 10 किलोमीटर का मैराथन कर लेगा, 21 किलोमीटर का मैराथन कर लेगा, 100 किलोमीटर दौड़ लेगा। लेकिन एक बुजुर्ग आदमी, हजारों लाखों में से कोई एक होगा जो बुजुर्ग आदमी मैराथन कर रहा होगा। अगर आप मैराथन देखेंगे, अगर उसमें 1000 लोग दौड़ रहे हैं तो 1000 में से 10-12 ही ऐसे होंगे जो एक पर्टिकुलर एज, एक ओल्ड एज की कैटेगरी में आते होंगे, ज्यादातर यंग लोग ही होते हैं। तो मूवमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, एक बुजुर्ग आदमी की मूवमेंट एक यंग आदमी की मूवमेंट के मुकाबले कम हो जाती है, जिसकी वजह से मैकेनिज्म जो बॉडी के अंदर हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ टॉक्सिन इकट्ठे हो रहे हैं। उन सबको रिमूव करने के लिए पानी का बहुत बड़ा रोल है, तो पानी को हमें वहाँ बढ़ाना चाहिए, राइट। डिहाइड्रेशन इन बेबीज एंड चिल्ड्रन, मैंने आपको स्पेशली बताया था कि छोटे बच्चों के अंदर पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। लाइक बच्चों की स्किन, उनका टेम्परेचर बहुत जल्दी ड्रॉप होता है, जिसका रीजन पानी होता है, क्योंकि उनके हार्मोन्स अभी डेवलप नहीं हुए हैं प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए। तो उनको सपोर्ट चाहिए, उनको सपोर्ट पानी ही देगा, राइट। पानी छोटे बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दी थकावट भी हो जाती है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी थक भी जाते हैं बच्चे। बच्चों की जो अगर हम बात करें ना, कई बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कभी थकते ही नहीं है, कितना ही भाग लें, कितना ही दौड़ लें, कितना ही कुछ कर लें, कितने ही स्पोर्ट्स में भी बहुत एक्टिव रहेंगे, पढ़ाई में भी बहुत एक्टिव रहेंगे, कभी थकेंगे नहीं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं जो थोड़ी सी ही काम करने के बाद बहुत जल्दी थक भी जाएंगे। वो आजकल की वो बेसिकली वो हाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है, वो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। न्यूट्रिशन उनकी बॉडी में जा रहा होगा लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होगा, जिसका कारण पानी है, राइट। अगर किसी पेरेंट को ये लगता है कि मैं तो बहुत अच्छी डाइट दे रहा हूँ अपने बच्चे को, मैं तो अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के दे रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छी डाइट दे रहा हूँ, फिर भी ये वीक है, फिर भी ये स्लो है, फिर भी ये मूवमेंट नहीं कर रहा है, फिर भी ये बहुत जल्दी थक जाता है, तो माय डियर फ्रेंड, उसका बहुत बड़ा रीजन पानी है। पानी प्रॉपर नहीं है आपकी बॉडी की, बच्चे की बॉडी में, तो न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से बॉडी के पार्ट्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, अंदर जा रहा है, नीचे से वॉश आउट हो रहा है, ठीक है, वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो जिसका काम पानी का है, पानी नहीं पहुंचाएगा तो कैसे होगा, राइट। बच्चों का मुंह सूखता तो है, लेकिन बच्चे हैं ना, उनको पता तो है नहीं, बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, रोने लग जाएंगे बस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो बेटर वे है थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी बच्चों को पिलाते रहें। इन सभी चीजों का एक ही सॉल्यूशन है। बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं, एकदम से रोने लग जाएंगे, एकदम से हंसने लग जाएंगे, एकदम से कूदेंगे, एक तरफ एकदम से परेशान हो जाएंगे, है ना। अभी 1 मिनट में उनको सब कुछ चाहिए होता है, 1 मिनट में वो भूल भी जाते हैं कि मुझे ये चाहिए था, वो किसी और चीज पे बिजी हो जाते हैं, उनके मूड स्विंग बहुत जल्दी होते हैं। तो पानी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। अगर हम उस टाइम पे पानी नहीं देंगे तो मूड स्विंग्स, उनके ब्रेन के अंदर उनके न्यूरॉन्स इस तरीके से डेवलप हो जाएंगे, उनके न्यूरॉन्स इस फॉर्मेट में पैदा हो जाएंगे, उनकी इस फॉर्मेट में डेवलप हो जाएंगे कि मूड स्विंग्स की आदत उसकी पूरी हैबिचुअल उसकी नेचर में आ जाएगा, वो पूरी सारी जिंदगी उसके वो हैबिट बन जाएगी, राइट। तो अगर शुरू से ही हम उस चीज को केयर करेंगे, शुरू से ही हम उस चीज को कवर कर लेंगे, तो मूड स्विंग नहीं होंगे बॉडी में। ब्रेन जो है प्रॉपर एक्टिवली काम करेगा, जो न्यूरॉन्स हैं वो उस तरीके से डेवलप होंगे कि आगे जाकर के उनकी टीन एज में या उसके यंग एज में वो चीज कैरी फॉरवर्ड नहीं आएगी, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी होती है बच्चों को लेकर के। नाउ पानी ज्यादा पीने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको डिटेल में बता चुका हूँ। ये खाली एक छोटा सा टेक्स्ट है उसी चीज को एक शॉर्टकट में लिखने के लिए। एक्सेस
पानी पीना भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। हाइड्रेशन के बेनिफिट्स में आपको पानी के रोल्स जो हैं वही हाइड्रेशन के बेनिफिट्स हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक छोटा सा एक रिव्यू कर लेते हैं। हमारा जो स्लाइवा है, हमारी लार, थूक है ना, म्यूकस है जो हमारी बलगम जिसको हम बोलते हैं, ये सारे लिक्विड भी हैं, ये भी पानी से ही बनते हैं, रेगुलेट होते हैं। तो पानी इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही ऑब्वियसली, हमारे प्लाज्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के लिए, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड बहुत फ्लेक्सिबल होती है, जो उसकी मूवमेंट होती है बहुत फ्लेक्सिबल होती है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी के टेम्परेचर के लिए बहुत जरूरी है पानी का हाइड्रेशन, राइट। डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, हमारे बॉडी की जो डिटॉक्सिफिकेशन है उसके लिए पानी बहुत जरूरी है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन, क्योंकि ब्लड अगर जो है उसकी थिकनेस मेंटेन रहेगी तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, अगर ब्लड थिक हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो चेंज होगा, राइट। हमारी सांस की नली जो है, हमारे लंग्स जो हैं, उसकी क्लियरिंग जो होगी वो भी तो पानी ही करेगा, पानी उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पानी उसके लिए भी बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, राइट। वेट लॉस भी तभी होगा जब हमारे टॉक्सिन्स रिमूव होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे पानी का रोल रहता ही है। नाउ ये चीजें कुछ टिप्स हैं जो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ कि अगर हमें एक्सरसाइज करना है, हमें रनिंग करना है, तो हमें पानी अपने साथ रखना चाहिए, अगर हमें थोड़ा सा उसके अंदर लेमन डालना चाहिए, हमें कभी कभी एक आधी कॉफी, चाय कॉफी हमें कभी कभी लेना चाहिए। ये सारी चीजें पॉइंट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत डिटेल में कर चुका हूँ, राइट। नाउ कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है? हाउ डू वी नो कि पानी हम जो पी रहे हैं वो सफिशिएंट है या नहीं है? नंबर वन, बहुत कम यूरिन आएगा, या अगर यूरिन है तो उसका कलर जो है वो पेल येलो कलर का होगा, तो हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी, हम पानी तो खूब पी रहे हैं लेकिन अभी भी पानी हमारी डिहाइड्रेटेड है। अगर यूरिन का कलर आपका वाइट है, प्योर है, पूरा ट्रांसपेरेंट है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी पानी में हाइड्रेशन है, अदरवाइज डिहाइड्रेटेड है आपकी बॉडी, ठीक है। अगर आपके बार बार आपका मुंह सूख रहा है, गला सूख रहा है, बार बार सूख रहा है, पानी पी लिया फिर सूख रहा है, पानी पी लिया फिर सूख रहा है, इसका मतलब डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा है, राइट। अगर बार बार आपको थकावट या बार बार नींद आ रही है, बहुत ज्यादा थकावट फील हो रही है, तो भी आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। एक्सट्रीम प्यास लग रही है आपको, आपने बहुत सारा पानी पी लिया, पेट भर चुका है पानी पी के, लेकिन फिर भी प्यास आपकी नहीं बुझ रही है ना, तो भी आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। तब आपको पानी की हाइड्रेशन नहीं चाहिए, तब आपको फ्रूट्स वाला पानी चाहिए। उस टाइम पे बेस्ट सॉल्यूशन होता है कोई भी विटामिन सी वाला फ्रूट खा लेना। लेमन ले सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, एलोवेरा ले सकते हैं, उस टाइम पे कोई भी विटामिन सी वाला कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं, राइट। हेडेक अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो भी उसका रीजन डिहाइड्रेशन है 100%। माइग्रेन के केस में डिहाइड्रेशन इज अ वेरी कॉमन सिम्टम। अगर ऐसा कोई केस नहीं देखा गया आज तक जिसके अंदर माइग्रेन तो है लेकिन डिहाइड्रेशन नहीं है। डिहाइड्रेशन होगा ही होगा अगर किसी को माइग्रेन है तो, और जब माइग्रेन स्ट्राइक करता है उस टाइम पे डिहाइड्रेटेड होती है बॉडी, तभी स्ट्राइक करता है। अगर बॉडी 100% हाइड्रेटेड रहेगी माइग्रेन स्ट्राइक ही नहीं करेगा। अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम बार बार हो रही है, हेडेक बहुत ज्यादा रहता है, आप सबसे पहले उसको पानी पिलाइए खूब सारा। मेडिसिन, योगा, एक्सरसाइज, एक्यूप्रेशर सब बाद में, क्योंकि वो सभी चीजें तभी वर्क करेंगी, तभी बॉडी को सपोर्ट करेंगी जब बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। अदरवाइज इस तरीके से होगा, आप 104 बुखार में पड़े हैं और मैं आपके सामने कोई मूवी लगा के बैठ जाऊं तो आप क्या कहोगे कि भाई तू पागल है, मेरा दिमाग, मेरा यहाँ पे बुखार में बुरा हाल हो रखा है और तू मूवी लगा के बैठा है। इसी तरीके से अगर बॉडी पूरी तरीके से डिहाइड्रेटेड रहेगी, बीमार रहेगी, और मैं उसको एक्यूप्रेशर दे रहा हूँ, उसको मैं योगा करने के लिए बोल रहा हूँ, तो वो कहेगी पागल है भाई, क्या कर रहा है, पहले मेरी बेसिक नीड तो पूरी कर, फिर उसके बाद ये सब चीजें करने लगना। तो पानी पीना सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद ये सब चीजें काम करेंगी। आप लिंक कर पा रहे हैं सारी चीजों को?
अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो हम लास्ट में लेंगे, राइट। कंफ्यूजन मैंने आपको बताया, ब्रेन के न्यूरॉन्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंफ्यूजन, इल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस रहेंगी हमारी बॉडी में, ठीक है। डिजीनेस का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिजीनेस रहेगी, बार बार नींद आएगी, लेथार्जिक सा फील होगा, बहुत थकावट थकावट फील होगा, ठीक है। कई लोगों में आपने देखा होगा कि रो रहे हैं लेकिन आंसू नहीं आ रहे हैं, आंसू आते हैं लेकिन बहुत लिमिटेड से आंसू आते हैं, थोड़े से, जिसको कई लोग मजाक मजाक में मगरमच्छ के आंसू बोल देते हैं, है ना, लेकिन वो एक्चुअल में बॉडी डिहाइड्रेट होती है, राइट। ये सारे कुछ चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। नाउ ये एक चार्ट है, ये अभी मैं आपको भेजूंगा, देख लीजिएगा। ये वही चीज है कि कितना, कौन सा कलर हमारे यूरिन का हमें बता देता है कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड है या डिहाइड्रेटेड है। हमारे यूरिन का कलर कैसा होना चाहिए, वो कलर हमें बता देगा कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड है या नहीं। ये चार्ट में अभी आपको दे दूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें कितना पानी पीना चाहिए डेली, राइट। तो एक 6 महीने तक का बच्चा जो पैदा हुआ है, 0 से 6 महीना, उसको पूरे दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर 0.07 लीटर यानी कि 700 मिलीलीटर पानी उसको पीना चाहिए। एक एक चम्मच करके उसके मुंह में डालते रहिए, या उसको जो ब्रेस्ट का, जो माँ का दूध है, वो जो जब वो पीता है उससे उसको उसकी बॉडी के लिए जितना पानी चाहिए वो मिल जाता है, राइट। 7 महीने से लेके 12 महीने का पानी, 12 महीने तक का जो बच्चा है उसको 900 ml पानी चाहिए, 900 ml पानी उसको चाहिए, राइट। 1 साल से लेके 3 साल के बच्चे को 1 लीटर पानी यानी कि 4 कप पानी पूरे दिन में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वही ग्रोइंग एज है, वो एक एज ऐसी है जब बॉडी एक्चुअल में ग्रो हो रही है, राइट। 4 साल से 8 साल के बच्चे को कम से कम 1.25 लीटर पानी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी अगर उस बच्चे की ज्यादा है, अगर वो बच्चा बहुत ज्यादा उछल कूद करता है बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा और ज्यादा पानी भी ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं करना है कि 2 लीटर पानी पिला दिया उसको, 4 लीटर पानी पिला दिया, नहीं, राइट। गर्ल्स के केस में 9 से 13 साल की जो बच्ची है उसके लिए 1.4, और बॉयज के केस में 1.6 लीटर पानी इंपॉर्टेंट है। क्यों फर्क है ये 1.4 और 1.6 में? वैसे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये डिफर क्यों करता है, क्योंकि 9 साल से 13 साल की लड़कियों के अंदर कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने की उसमें होता है, स्टार्टिंग कर रहा होता है, उसके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उसके डिफरेंट तरीके से डेवलप हो रहे होते हैं, उसके जो हार्मोन्स हैं वो डिफरेंट तरीके से डेवलप हो रहे होते हैं, तो उसको डिफरेंट रिक्वायरमेंट रहती है। एक बॉडी, बॉय की बॉडी में और एक गर्ल की बॉडी में यही फर्क होता है। 9 साल से 13 साल के बीच में गर्ल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसका स्टार्ट होने वाला होता है, तो उसके अंदर उस तरीके के बदलाव आते हैं, तो थोड़ा सा पानी का रिक्वायरमेंट उसका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, राइट। 14 से 18 साल यानी कि जो टीन एज प्रॉपर, जिसको हम टीन एज बोलते हैं, उसमें गर्ल्स के लिए 1.6, बॉयज के लिए 1.9, क्योंकि ये एज एक ऐसी होती है, बॉयज बॉयज इन द सेंस कि जो फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, जो भाग दौड़ कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। गर्ल्स इतना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज वाले स्पोर्ट्स नहीं लेती हैं। गर्ल्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्ट्स लेती हैं, लेकिन अगर कोई गर्ल है जो फिजिकल एक्टिविटी वाले स्पोर्ट्स ले रही है, क्रिकेट ले रही है, हॉकी ले रही है या एथलेटिक्स ले रही है, उसके लिए फिर पानी की रिक्वायरमेंट जो है 1.9 लीटर या 2 लीटर तक रहनी चाहिए, राइट। नाउ एक यंग एडल्ट के लिए 8 से 10 लीटर पानी इज रिक्वायर्ड, एक नॉर्मल के लिए। अगर कोई एथलेटिक्स है या कोई एक्सरसाइज कर रहा है या जिम जा रहा है या बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता है, या उसका डेली रूटीन बहुत ज़्यादा वर्कआउट वाला है, या बहुत ज़्यादा धूप में घूमता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, तो ये 10 कप जो है ये 14 कप 15 कप भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर स्वेटिंग, कितना वो स्वेट कर रहे हैं, कितना वो यूरिन कर रहे हैं, कितना वो पानी को एलिमिनेट कर रहे हैं अपनी बॉडी में से, उतना ही इनटेक भी लेना जरूरी है, राइट।
तो ये एक छोटा सा चार्ट है, ये मैं अभी आपको दे रहा हूं। फाइनल वर्ड, वाटर इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है पानी, राइट। अगर पानी की कमी है, न्यूट्रिशन प्रॉपर हो ही नहीं सकता। आप कितना ही अच्छा न्यूट्रिशन बॉडी में डाल लीजिए, अगर पानी प्रॉपर नहीं है तो न्यूट्रिशन अच्छा हो ही नहीं सकता, माल न्यूट्रिशन होगा ही होगा, राइट। तो पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। थैंक यू सो मच। प्रेजेंटेशन इज ओवर फ्रॉम माय साइड। नाउ आई एम ओपन टू द क्वेश्चंस। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, किसी का कोई डाउट है, तो लेट्स टेक क्वेश्चंस। This was very relevant and important session. Yes, yes. I have a problem that I don't feel thirsty at all. Sometimes I can remain entire day without water. Oh my God, sir! आप घड़ी देख करके पानी पीना शुरू कीजिए। फिर आप अपने मोबाइल के अंदर अलार्म सेट कीजिए कि हर आधे घंटे में आपको आधा कप पानी पीना है। आधे घंटे में आधा कप, इतना तो पिया जा सकता है। प्यास नहीं भी लगी है तो आधा कप पानी खाली एक है ना शॉट लेना है, कुछ भी नहीं होगा उससे। तो आधा कप पानी आप घड़ी अपने अलार्म के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर अलार्म फीड कीजिए। एवरी हाफ एन आवर इट विल से ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर। आपको और कोई तरीका नहीं है, प्यास फील नहीं होता है। दिस इज एक्सट्रीम हाइड्रेशन, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन है ये आपकी बॉडी के अंदर। अगर प्यास फील नहीं हो रहे तो आप ये सोचिए कि आपके जो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचने हैं ना, वो नहीं पहुंच रहे हैं। प्यास तो लग रही है, गला तो सूख रहा है। गला जो है वो पानी के बिना तो ड्राई हो जाएगा ना, सूख जाएगा प्रॉपर, वो तो सूख ही रहा है, लेकिन वो फील नहीं हो रहा है। का मतलब ये है कि आपके ब्रेन तक जो सिग्नल पहुंचना चाहिए वो ब्लॉक हो गया है। तो आप ये सोचिए कि आपके न्यूरॉन्स जो हैं इफेक्ट होना शुरू हो चुके हैं। अब ये नहीं पता कि कब से हो रहे हैं, कितना इफेक्ट हो चुके हैं, ये नहीं पता है। तो लेट्स उनको ठीक करने के ऊपर आ जाते हैं। अब सीधा आप अपने मोबाइल के अंदर अलार्म लगा लीजिए कि हर आधे घंटे में कम से कम आधा कप पानी आपको पीना है, प्यास लगे या ना लगे। पानी से अगर आपको लगता है कि पानी नहीं पिया जाता, गले में चुभता है पानी, पानी नहीं पी सकते, तो जूस लीजिए, फ्रूट जूस लीजिए, वेजिटेबल जूस लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ लिक्विड आप जरूर लीजिए हर आधे घंटे में। आप 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर आपको इस चीज के अंदर रिलैक्स मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। वो एक्चुअली ये टॉपिक ऐसा था इसलिए मैं ऑलमोस्ट पूरा सेशन सुन लिया आज तो मीटिंग्स हटा करके। अच्छा था सर, टॉपिक आज का बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बेसिक था। एक ह्यूमन बीइंग की एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो है पानी, वो था। बाकी सिम्टम्स हैं, मुझे हेडेक होता है, नेक एकदम स्टिफ रहता है, बैक स्टिफ रहता है। प्रॉब्ली यही कारण है। प्रॉब्लम यही कारण है, प्रॉब्लम नहीं सर, यही कारण है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने आशीष को बोला है कम से कम 3 लीटर पानी नहीं पिएंगे तो मैं कुछ मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। पानी नहीं पिएंगे तो मेडिसिन काम ही नहीं करेगी, तो फायदा क्या है मेडिसिन? कोई भी मेडिसिन यूजलेस है उनके लिए। पहला वार्निंग किया, आपका शेड्यूल दो, शेड्यूल में उनका पानी नहीं मिला तो उनको पहले पानी का रिक्वेस्ट दिया है। अभी वो नहीं ले रहे तो मेरे पास कोई चार्ज नहीं है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पानी नंबर 1 चीज है सर। सबसे पहले मैंने अभी आपको बिल्कुल क्लियरली बताया, आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप एक्यूप्रेशर कीजिए, आप फिजियोथेरेपी कीजिए, सब बकवास है, बिल्कुल जीरो है अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है तो। ठीक है। एक क्वेश्चन और पानी नहीं पिएंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस बहुत फास्ट हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल फास्ट हो जाएगा। मैं टेक्निकल में नहीं बता रहा था, मैं टेक्निकल टर्म्स में बताता तो जो एक आम आदमी उसको नहीं समझ में आता है, वो टर्म्स के अंदर ही घूम जाता है। तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझाया है, बताया है कि पानी वेरी करेक्ट लैंग्वेज, बट अनफॉर्चुनेटली आशीष को बताना पड़ेगा कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो कोई भी अंदर मॉलिक्यूल्स बोन मैरो तक केस जा सकता है। तो कीजिए, आप अलार्म लगाइए। अगर आपको प्यास फील नहीं होती है ना, तो आप अलार्म लगाइए और हर आधे घंटे में थोड़ा सा लिक्विड, कुछ भी, एनी लिक्विड, आप कोल्ड ड्रिंक लीजिए, आप वाटर तो जाएगा ना एटलीस्ट, बाद में देखेंगे बाकी चीजों का क्या करना है, लेकिन पानी सबसे पहले बॉडी में जाना जरूरी है। पानी पीऊंगा।
आप जो भी लीजिए, पानी लीजिए, आप कोल्ड ड्रिंक लीजिए, आप जूस लीजिए, आप कुछ भी लीजिए, लेकिन पानी लीजिए। और अल्कोहल अगर आप लेते हैं, सॉरी, अगर आप नहीं लेते। अल्कोहल लेते हैं तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, बिकॉज आपकी ऑलरेडी बॉडी जो है बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो चुकी है। एक और क्वेश्चन है, if it is okay. जी जी। मेरे एल्डर ब्रदर हैं, so he has recently developed this problem कि नाइट में 5-6 बार उनको यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो अभी होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट किए हैं, बट कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो उनको कोई बात नहीं सर, उनको क्या ज्यादा पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? बिल्कुल पानी तो पीना ही, पानी नहीं पीना कोई इलाज नहीं है सर। देखो हम जुगाड़ नहीं, मैं आपको कोई भी जुगाड़ नहीं बताऊंगा, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा प्रॉपर। जो पानी उनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है ना, उसका मेजर रीजन ये हो सकता है कि पानी को जो कंट्रोल करने की, जो एक ब्लैडर जो होता है, वहां पे प्रोस्टेट होता है, पानी को कंट्रोल करने का उनका है कि पानी को रोक के रखना है, थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाए फिर निकले। बार बार जाने का मतलब है कि वो साथ में सूर्य नमस्कार की अगर आप वो करते हैं तो हमको बोलिए कि सूर्य नमस्कार अगर कर ले तो उसी से उनकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो सकती है। सेकेंडली उनको बोलिए कि सुबह उठ करके खूब पानी पिए, दिन भर खूब सारा पानी पिए, बार बार पानी पिए, लेकिन 8 बजे 9 बजे के बाद। और अगर रात को प्यास लगती है तो पेट भर के पानी ना पिए, छोटे छोटे सिप में पानी पिए रात के टाइम। दिन भर में खूब पानी पिए, सुबह से लेकर के शाम तक खूब सारा पानी पिए, कि जो पानी की जो एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी फुलफिल हो। और रात के टाइम, जब रात को सोने से 1-1.5 घंटा पहले जब भी वो सोने, उसके बाद वो पानी ना पिए, थोड़ा थोड़ा एक सिप। अगर गला सूख रहा है, प्यास लग रही है, थोड़ा सा सिर्फ गले को गीला करने के लिए, उसको गीला करने के लिए, खाली उसको वेट करने के लिए, मॉइस्ट करने के लिए थोड़ा सा पानी ले। ज्यादा पानी रात के टाइम ना पिए, दिन में जितना पानी हो सके पिए, ठीक है। बाकी प्रोस्टेट को सॉल्व करने के लिए, प्रोस्टेट को अगर ठीक करने के लिए अगर वो कुछ है तो फिर उसके लिए एक बार पहले टेस्ट करवा ले कि क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो क्या है, वो एक बार देख ले। एक अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा शायद उसके लिए, तो वो सब चीजें मैं बता दूंगा आपको। तो फिर उसके बाद हम लोग उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक। थोड़ी आवाज कट गई थी, आप बोले थे कि सूर्य नमस्कार करने को बोले क्या? हाँ, जो सूर्य नमस्कार अगर करते हैं, सूर्य नमस्कार करने से ही बॉडी के अंदर जो ये चीजें हैं, सारी ब्लॉकेजेस जो होती हैं, ये सारी ठीक हो जाती हैं। अच्छा। उसके बाद क्या करें कि दिन भर में जो पानी पी रहे हैं, सुबह के टाइम खूब सारा पानी पिए, दोपहर के टाइम खूब सारा पानी पिए, शाम के टाइम खूब सारा पानी पिए, लेकिन रात को सोने से 1-2 घंटा पहले पानी ना पिए, क्योंकि जितना पानी तब तक निकलना होगा वो निकल जाएगा। रात को अगर प्यास लगती है तो वो पानी ज्यादा पीने की बजाय थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी पिए, ताकि जो गला है वो ड्राइनेस जो हो रही है वो गीला हो जाए, बस खाली उतना ही, पेट के अंदर तक पानी ना जाए, सिर्फ गला गीला हो जाए, बस उतना ही पानी पिए। रात के टाइम पानी अवॉइड करें, सुबह के टाइम, दिन के टाइम खूब सारा पानी पिए। बाकी उसके अलावा बहुत सारे और चीजें हैं। एक प्रोस्टेट का एक बार उनको एक बार टेस्ट करवाना होगा, प्रोस्टेट चेक करना होगा कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो एक बार थोड़ा सा देखना होगा। उसके बाद फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट जो होगा, देन आई विल गाइड। ठीक, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है किसी का? चंद्रा जी, नायडू जी। जी नमस्कार, मैं हूँ यहाँ पर लाइन में। मैं सोच ही रहा था आज आप कुछ नहीं बोले। मैं ये कह रही थी, हर ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग पानी का इनटेक अलग होता है, वो जानना चाह रही थी। और दूसरा सवाल था, सलाइवा जो मुंह का सूख जाता है, कई लोगों का लार सूखना, वो किस कैटेगरी में आता है? जी देखिए, ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग पानी का इनटेक डिफर होना चाहिए, राइट। लेकिन हम ज्यादा टेक्निकल चीज के चक्कर में पढ़ने के चक्कर में ना बेसिक फिर छोड़ देते हैं कि पानी पीना इंपॉर्टेंट है। ज्यादा फर्क होगा तो 1 कप कम या 1 कप ज्यादा, यही फर्क होगा ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग। हमें ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाना है। ऐसे का अगर हम इतनी डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, और फिर उसके गोरा है या काला है, धूप में घूमता है या छांव में बैठता है, या उसका फिजिकल एक्टिविटी कितना है, ये तो बहुत सारी चीजें निकल आएंगी। ऐसे बहुत ज्यादा डिटेल में, इतना डिटेल में नहीं जाना है एक आम आदमी के लिए। किसी को पर्टिकुलर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तब हम इस चीज को फोकस कर सकते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है। देखिए, ब्लड ग्रुप
इज डायरेक्टली रिलेटेड विद लिवर। हमारा लिवर ही डिसाइड करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, और कोई फैक्टर नहीं है। हमारा जो क्रोमोसोम है, हमारा जो डीएनए है, वो भी सेकेंडरी है ना। जो लिवर हमारा प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर लिवर प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है तो कोई भी ब्लड ग्रुप हो, पानी हमें पीना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्लड ग्रुप ऐसा नहीं है जो बिना पानी पिए जी सके, पानी तो पीना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, स्लाइवा अगर बॉडी में बनना बंद हो जाता है तो वो पानी की प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑर्गन्स, हमारे ग्लैंड्स की प्रॉब्लम है। स्लाइवा एक ग्लैंड से रिलीज होता है, एक हार्मोन की तरह एक रिलीज होता है। वो ग्लैंड अगर ड्राई हो चुका है तो वो किस वजह से ड्राई हुआ है, या वो ग्लैंड प्रॉपर तरीके से प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो किस तरीके, क्यों, किस वजह से काम नहीं कर रहा है, वो अलग अलग विषय है। उसके ऊपर, उसका हाइड्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। वो स्लाइवा, अगर बाकी बॉडी हाइड्रेटेड है, यूरिन वाइट कलर का आ रहा है, प्रॉपर स्वेटिंग प्रॉपर हो रही है, और ये सारी चीजें प्रॉपर हो रही हैं, और स्लाइवा नहीं बन रहा, तो वो स्लाइवा की प्रॉब्लम डिफरेंट है, वो हाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रेशन की प्रॉब्लम तब होती है जब ना तो यूरिन प्रॉपर आ रहा है, ना स्वेटिंग प्रॉपर हो रहा है, ना स्लाइवा प्रॉपर बन रहा है, तब हाइड्रेशन से रिलेटेड हो सकता था। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ स्लाइवा की प्रॉब्लम है तो वो ग्लैंड, पर्टिकुलर एक ग्लैंड की प्रॉब्लम है, तो वो एक डिफरेंट चीज है, उसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, वो हाइड्रेशन से रिलेटेड नहीं है। चंद्रा जी? यस सर, यस सर। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। एनीबडी एल्स? कुछ जी, आशीष जी कुछ कह रहे हैं आप? My daughter feels extreme thirst. Repeatedly she drinks water. My husband does not drink at all and my daughter drinks so much. So is it a problem? बिल्कुल ठीक है सर। एज कितनी है मैम उसकी? 10. लेने दीजिए, पानी खूब पीने दीजिए, जितना पानी पीती है उतना अच्छा है, कोई बात नहीं। हाँ, बस एक चीज का ध्यान, एक ही चीज ध्यान रखने वाली है कि बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा एक साथ ना पिए, थोड़ा 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 करके। अगर पूरा दिन पानी पी रही है तो पीने दीजिए, वो एज है, ग्रोइंग एज है, टॉक्सिन्स रिमूव होंगे, पी रही है, पीने दीजिए, जितना पी रही है पीने दीजिए। गुड। ये हमने सुना है कि अगर हम ब्रास जग में पानी रखें ओवरनाइट, वो अच्छा होता है सुबह पीना। जी बिल्कुल अच्छा। ये भी सुना है कि अगर मैग्नेट कोई स्टैंड है, अगर उस पे रखें तो चार्ज होता है वाटर। तो देखिए, मैं ये वाला टॉपिक मैं कल लेने वाला हूँ। ये वाला टॉपिक हमारा कल आएगा, कैसा पानी पीना है वो कल आएगा। पानी कैसे, क्यों क्यों पीना है, ये सारा आज का टॉपिक था। कल जब हम पानी के स्ट्रक्चरिंग की बात करेंगे, पानी के कंटेंट की बात करेंगे, पानी के टेक्सचर की बात करेंगे, किस टाइप का पानी हमें कब पीना चाहिए, ये हम कल वाला टॉपिक, कल वाले के अंदर, क्लास के अंदर लेंगे, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। एनीबडी, कोई और कोई क्वेश्चन? नहीं तो फिर क्लोज करें आज का सेशन को। प्लीज सर क्लोज कीजिए, नो प्रॉब्लम। चलिए, आज का सेशन हम क्लोज करते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन बाद में भी किसी को आता है तो आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन रहता है तो हम उसको क्लियर कर लेंगे, राइट? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, ओके, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।